तो वैसे मैथ आज का डुएबल था। हम्म। हाँ वही मतलब जैसे बच्चों ने बताया कि मतलब ज्यादा बच्चों से तो बात नहीं हुई यार, क्योंकि मैं खुद भी बता रहा हूँ ना, अभी तबीयत खराब है तो मैं अप्रोच ही नहीं कर पा रहा हूँ बच्चों से। तो वही किसी ने बोला था कि पेपर तो ठीक ही था, डुएबल था। सर मिस्टेक ज्यादा हुई मेरे से। हाँ तो जैसे बता। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो मिस्टेक्स होती हैं सर। सिली मिस्टेक्स किया आपने? यस सर। अच्छा। तो क्या मतलब सिली मिस्टेक में क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन का मिस्टेक था या फिर कंसंट्रेशन की वजह से गलतियां हो रही है? सर मुझे कंसंट्रेशन प्रॉब्लम लगी सर। कंसंट्रेट ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाया मैं। तो वन क्वेश्चन एट ए टाइम सोचा करना यार। तो इधर उधर की चीजों को एक्स्ट्रा क्यों सोचता है, फिर ओवर थिंक मत कर। जब भी किसी क्वेश्चन को करे ना, वन एट ए टाइम एक ही क्वेश्चन के बारे में सोचा कर, फिर वहां पर फुल्ली फोकस होना चाहिए। ऑफलाइन था तो ऑफ कोर्स वहां पर इन्विजिलेटर भी होंगे, क्या इधर उधर ध्यान था क्या तेरा? नो सर, बस थोड़ा प्रेशर फील हुआ था। प्रेशर क्या फील करना है यार। अभी सब बच्चे अपने अपने जगह एग्जाम देने आते हैं, इतना प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं। ज्यादा प्रेशर फील करेगा तो फिर वही होगा ना कि ऑलरेडी जो चीज आ रही है फिर उनमें मिस्टेक करोगे। यार तुम लोग ना, ये मान के चलो कि तुम तो अपनी एक सीट के लिए फाइट आउट कर रहे हो। तुम ये मत सोचो कि आईआईटी में मेरे पास 18,000 या 20,000 सीट्स ही है, सर मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, क्या मेरे को मिलेगी? तुम अपनी एक सीट के लिए सोचो ना यार। तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए, उसके लिए मेहनत कर रहे हो। तुम वहां भी एक सीट के लिए मेहनत कर रहे हो, और तुम एग्जाम हॉल में भी एक सीट पे ही बैठ के पेपर दे रहे हो। तो आजू बाजू में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा, डिस्ट्रैक्शन होते हैं यार, ये सब चीजें इसीलिए प्रेशर फील होता है। कभी टीचर घूम रहा है, वो आजू बाजू में घूम रहा है, सराउंडिंग दैट एरियाज, वो लगता है वो देख रहा है। अरे भाई कोई क्यों नहीं देख रहा, कौन था वहां पर इन्विजिलेटर, ये बता। सर लोकेश सर थे और वेदांत सर थे। हाँ तो ऐसे मान ले लोकेश सर पहचान सर को कुछ नहीं आता, तो तू क्यों प्रेशर फील कर रहा था? है तो गलत कर भी देगा तो उनको कौन सा पता चलेगा तूने सही किया गलत किया? पर चल लोकेश पहचान सर तो एटलीस्ट यूज टू हो गया यार, तुम लोगों से इतने टाइम से बात कर रहे। एग्जाम हॉल में जो इन्विजिलेटर आएगा वो तो मतलब ऑफकोर्स उनको तो तुम कभी देखे भी नहीं होंगे। तो अगर तुम सोचो नॉन पर्सन से इतना ज्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हो, तो फिर अननोन अगर पर्सन आ जाएगा, तुम तो यार मतलब मुझे लग रहा है मेरा फीवर तुझे आ जाएगा फिर। सॉरी क्यों सर, अगली बार से ध्यान दूंगा सर। अरे मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि तेरे को सॉरी फील करा रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग इज बी रिलैक्स्ड। ठीक है, वहां पर इन्विजिलेटर तो यार आते जाते ही रहते हैं, ठीक है ना? इतना टेंशन फील करेगा, प्रेशराइज फील करेगा, और बिहेव लाइक ए नॉर्मल पेपर यार। मतलब देखो, ये जो प्रेशर फील हो रहा है ना, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेटजी जो तुमने बनाई है वहां जाके तुमने बिगाड़ दी प्रेशर फील करके। स्टिक टू योर स्ट्रेटजी यार, जो तुम स्ट्रेटराइज करके जा रहे हो ना कि मेरे को ये चीजें करनी है, उनको अटेम्प्ट करना है, ये चीजें मेरे को इग्नोर करनी है, इन चीजों को टारगेट करना है। जो आपने लास्ट 5 डेज या एक हफ्ते से जो प्रिपरेशन की है, बेस्ड ऑन दैट क्या हम उसको कर सकते हैं क्या, उन क्वेश्चंस को ट्राई योर सेल्फ। तो उन चीजों को टारगेट करो अभी। ठीक है, मतलब तुम्हें जो स्ट्रेटजी बना के जाते हो ना यार, उस पे ही स्टिक, मतलब उस पे ही टिके रहा करो। ऐसे इधर उधर चीजों पे अगर सोच के ना ऐसे डर जाओगे तो यार प्रेशराइज फील होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ ना यार, अच्छे अच्छे बच्चे, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को देखे यार प्रेशर फील करते हुए पेपर खराब करते हुए। ठीक है, बट सेकंड अटेम्प्ट में वही चीज इन्होंने इम्प्रूव की। आज कोई आईआईटी जोधपुर में है, कोई आईआईटी धारवाड़ में है, मैं बच्चों के नाम भी बता दूंगा, फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं वहां पर। बट प्रेशर फील नहीं करना है, ठीक है ना, वरना फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक यार, एक्चुअली मैं बताऊं ना, कैलकुलेशन मिस्टेक इसीलिए हो रहा है, वो कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है तुम लोगों का, डिस्ट्रैक्शन। तुम्हें कोई लग रहा है कि समवन इज वाचिंग यू, कोई नहीं देख रहा भाई। और कोई देख भी रहा है तो उसको कुछ आता भी नहीं है, डोंट वरी। इन्विजिलेटर वहां जो एग्जाम हॉल में आएंगे ना, वहां किसी को कुछ नहीं आता, किसी को साइन थीटा कोस थीटा कुछ नहीं आता। ठीक है, समझ गए? एनटीए वाले थोड़ी आ रहे हैं वहां पर, और एनटीए वाले आएंगे तो भी उनको भी कुछ नहीं आता, तो एक टेस्टिंग एजेंसी है। ठीक है, चलो सर बढ़ेगा आगे। शायद सब एक क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का था, वो हो नहीं रहा था। कौन बात कर रहे हैं? मतलब जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक उसमें मेरी भी हुई थी, हो ही नहीं रहा था वो। सर लैम्डा की वैल्यू थोड़ी अजीब आ गई थी। तो सर बड़ा गंदा क्वेश्चन था इजी। लेकिन बन गया था। कुछ ही कुछ आ रहा था।
देखो एक बात बताओ यार, अगर मान लो इन केस सम लैम्डा की वैल्यू अजीब सी आ भी गई थी तो तुम उसमें डर क्यों रहे हो? क्योंकि नहीं सर, आपको गलत भी तो मैच नहीं सकता है कर रहा ऐसा। था सर, आंसर मैच नहीं कर रहा था मेरा तो। चलो एक कोई कैसे नहीं, सर तो 7 आया वो था शायद आंसर? गड़बड़ ही है सर, वो क्वेश्चन गड़बड़ होगा। कोई बात सही था नहीं। सर, सही था। चौके होता है हो यार, गया था। कभी कभी आंसर अगर मैचअप नहीं भी करे तो कोई बात नहीं। क्या आंसर आया था? मैं लो आंसर बताता हूँ तुम्हें। 7 आया था सर उसका मेरा। वो एक कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला था ना यार वो। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर था कोई पॉइंट का, लैम्डा की वैल्यू अजीब सी आ रही थी बहुत ज्यादा। ये सर नीचे 50 वगैरह कुछ ऐसे ही बन रहा था, रेशनल -6 नंबर बाय कुछ। 50 करेगी। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, अभी इधर तो पता नहीं कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा। कोई नहीं, लेट इट बी। तुम इतना टेंशन मत लो यार। लैम्डा ये कहीं किसी बुक में ऐसा तो नहीं लिखा था कि लैम्डा इंटीजर ही आएगा, कुछ भी आ सकता है यार। ठीक है, और कोई एक आध क्वेश्चन ठीक है यार, कभी कभी हो एक जाते हैं। एक हाँ क्वेश्चन में सर, वेक्टर के क्वेश्चन में पूरा मतलब वैल्यू लिखी नहीं था आई जे के। ये सर एफ वाली जो मैंने बोली थी, और सर सर वो एक एफ था एक उसमें, क्वाड्रेटिक वो वाला वाला हुआ भी। नहीं था। यस सर, एफ दे रखा था। सर क्वाड्रेटिक वाला भी एक क्वेश्चन था। अरे वो पेपर रिव्यू के लिए मेरे पास ही आया था, मेरी तबीयत खराब है 2-3 दिन से, तो मैं पेपर भी ढंग से नहीं देख पाया। कह रहा हूँ ना, ये गर्मी के मौसम में जैकेट पहन के किसको शौक है भाई बैठना है? आई थिंक किसी को नहीं है ना। ठीक है, नो सर। इतना टेंशन मत लो ज्यादा। ठीक है, चीजों पे थोड़ा सा बस ये मेरा कहना है, बस इतना ही था। ठीक है, एक आध क्वेश्चन होते हैं, बट उसके लिए इतना इतना ज्यादा प्रेशर मत फील करो कि यार तुम्हारा 3 घंटा ही खराब कर दो, तुम पेपर ही खराब कर दो। कोई बात नहीं, स्किप, मूव ऑन यार। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर क्वेश्चन जिनको तुम टारगेट करके कर सकते हो। ठीक है, होता है यार ये कई बार, लाइक स्कोरिंग था, इजी था, उस क्वेश्चन में नहीं बन पाया तो वो एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है, सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है उस सिचुएशन में ना। ठीक है, वो सेल्फ डाउट क्रिएट नहीं करना है अपने आप पे। हो सकता है क्वेश्चन में एरर हो, और अभी जो मॉक्स होते हैं ना, इनमें तो मोस्ट ऑफली ये हो जाता है यार, एक आध क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर हो ही जाता है। मेंस में अगर कुछ एरर होगा तो वो तो फिर बाद में रेक्टिफाई हो ही जाएगा, और एल्स होगा नहीं। ये बना लिया था, थोड़े देख लेते हैं यार एक आध क्वेश्चंस। बन गया था ये? नो सर। क्यों, इसमें क्या हुआ? ये तो सर इसका ट्राई नहीं मॉड, किया था थोड़ा देख के। चलो देख लो यार, देख लो। देखो एक कंडीशन तो ये दी थी यार, मोड जेड इज इक्वल टू 1। देखो ये जब भी यार मॉडुलस वाले कंसेप्ट आए ना यार, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही बोला जाती है जनरली। पैर कर दूंगा। ठीक है, बहुत बार यूज होती है ना यूज। ये यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, ज्यादातर यही यूज होता है। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर लेते इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया था? ये लो, और ये इधर जेड इंटू जेड बार हो गया क्या? चलेगा? अच्छा एक बात यस सर। बताना है, अरे ये मॉड तो बाद में ओपन करेंगे। जेड का स्क्वायर, अच्छा जेड तुम मान लेते हैं यार, कुछ भी मान लो, एक्स प्लस आयोटा वाई मान लो, तो जेड का स्क्वायर क्या क्या आएगा? दिख रहा है क्या तुम्हें? क्या क्या आएगा? सर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर वाई माइनस स्क्वायर। वाई स्क्वायर माइनस 2 आइटा वाई एक्स। सिंपल स्टोरी, ये जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और जेड बार का स्क्वायर क्या आएगा? जेड बार मतलब एक्स माइनस आयोटा वाई, उसका स्क्वायर भी यही आएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस का 2 आयोटा एक्स वाई ना। यस ठीक सर। है, अच्छा दोनों को ऐड करोगे यार तो कुछ कट गया क्या? तो बचा क्या? यस सर। 2 टाइम्स, ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चलेगा? यस सर। ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? डिवाइड में जेड इंटू जेड बार है यार, जेड इंटू जेड बार मतलब कितना होता है? मॉड जेड का स्क्वायर। मॉड जेड कितना दिए? 1 दिए, तो डिवाइड में 1 है, इज इक्वल टू 1 हो गया। ये इतना समझ में आया? क्लियर? यस सर। स्टोरी क्या बन रही है यार? स्टोरी ऐसे नहीं बन रही, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और उसको 2 टाइम कर दोगे तो इक्वल टू में 1/2। यार बहुत सारी चीजें हैं, या तो तुम ऐसे कर लेते। ठीक है, या फिर तुम क्या कर सकते थे, इसको उसमें भी चेंज कर सकते थे तुम लोग, आर cos थीटा आर sin थीटा में कर सकते थे इसको कन्वर्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम उसमें लेते तो यार, क्योंकि एक्स वाई में आ गया ना, अपने को एंगल ढूंढना है ना उसमें। सर वो तो आर ई की पावर आई टू थीटा। सॉरी,
है। यूलर्स फॉर्म। हाँ हाँ, यूलर्स फॉर्म की बात कर, मतलब उसमें ज्यादा आसान हो जाता है यार ये। देखो इसमें आसान इसलिए क्योंकि ये मॉड जेड वन दे दिया ना यार, तो ज्यादा बेटर ये होता। तुम आर सिस थीटा, के सिस थीटा वाला सुना है स्टोरी? यस सर। हाँ मतलब यस cos सर, थीटा ये प्लस सुना। साइन थीटा ना, उसमें आर तो वन है, तो जेड को तुम cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा रख लेते ना, तो ज्यादा आई थिंक ज्यादा साउंड अच्छा करता। क्यों साउंड करता है सोचो यार। अरे मैं डायरेक्ट रिप्लेस ही कर रहा हूँ यहाँ पर, सीधा रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। आर आर तो वन है, तो क्या बचता है एक्चुअली, cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा ना। अरे यही है ना, सेम ही है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई नहीं है क्या? यस सर। ठीक है, पूरा क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा मैं, तुम्हें सिर्फ लास्ट में वो मोमेंट दिखा रहा हूँ। अच्छा एक्स का मतलब ये ऐसे बन गया क्या स्टोरी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस ये सर। किसी का प्रॉपर्टी होता है यार, ये किसका प्रॉपर्टी होता है? कॉस cos cos थीटा बाई। टू थीटा। cos टू थीटा, सुना है डबल एंगल, उसका पहला यस सर। प्रॉपर्टी होता है यार, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई यहाँ से देखो मॉड है, अब cos मॉड हटाओगे तो तुम्हें पता है ना दो साइन आएंगे। एक तो क्या आएगा, cos टू थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ बोल दूं। जी सर। यस सर। उसने पूछा यार आपसे, ये था यार नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जितने आर्ग्यूमेंट्स आदमी जितने थीटा आएंगे उतने ही तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो वही है cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। और थीटा भी देखो उसने दिया था, आर्ग्यूमेंट दिया है क्या जेड, कहाँ है, 0 से 2 पाई, मतलब एक साइकिल की स्टोरी है भाई। ये उसने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड दिया था तुम्हें, उसका रेंज 0 से 2 पाई। अब तुम एक बात सोचो यार, यहाँ से निकाल सकते हो क्या सॉल्यूशन, कैसे निकालोगे? सोचो। अरे एंगल सोच सोच के नहीं निकालने होते सर हैं। फोर होगा ना ऐसे सर? क्या फोर होगा, कैसे पता चला आपको फोर ही होगा? सर 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर -1/2 ऐसे। अच्छा तो यही तो गलती कर दी ना अर्चिता, आपने सिर्फ वो सोचा। अरे वो फोर तब होता है जब ये cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ होता, तो दो जगह पॉजिटिव होता है, दो जगह नेगेटिव होता है, क्वाड्रेंट की स्टोरी फिक्स है। तो यहाँ पर चार आंसर आते हैं। ये तो डबल एंगल है ना, समझ में आया क्या? तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है। आप क्या करो इसमें, जब भी ऐसा है ना, आपको यहाँ पर छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का कंसेप्ट करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वाला कंसेप्ट, जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सुने क्या? यस किसी सर। किसी को पता है कॉस का जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? तुम इसका जनरलाइज सॉल्यूशन लिखा करो, बेस्ट तरीका है यार ये। क्योंकि यहाँ से ना जितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं उसमें मिस्टेक होने के चांसेस 0.001% हो जाता है भाई, अनलेस तुमने गलती कर दी वो अलग बात है। कॉस का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जल्दी बताओ। याद ही नहीं किसी को कॉस का जनरल सॉल्यूशन? सर डिलेटेड था तो याद नहीं करा। अबे क्या है, कॉस का जनरल सॉल्यूशन देखो, कॉस का जनरल सॉल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ये कॉस का होता है, याद रखा करो यार, ये ट्रिग्नोमेट्री काम आएगा। n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, ये साइन का होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और टेन का होता है आपका n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये टेन का होता है, याद रह जाएगा। जी सर। अब तुम्हें बताता हूँ, ये तीन हो गए। उसके बाद में आता है एक स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाला मतलब कि जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर समथिंग, जैसे ऐसे दे दिया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ऐसे वाले स्क्वायर वाले जिनको बोलते हैं स्क्वायर वाले, तो उसका जनरल सॉल्यूशन ये होता है स्क्वायर वालों का। समझ गया क्या? बस ध्यान सबका रखना सेम ही इसमें। होता है। हाँ सबका सेम होता है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, हालांकि डेरिवेशन में मैं बता दूंगा यार, सिंपल सा फंडा देख। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर वाले इस टाइप के होते हैं, सबका सेम आता है डेरिवेशन करोगे तो। अब ये इधर आएगा ना, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। एक प्रॉपर्टी होती है, कभी सुनिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, उसको कुछ लिखते हैं। यस सर, भूल जाता हूँ इनवर्स में लेकिन ना इसको याद प्रूव था। कराते हैं कुछ, वो जो ग्राफ वगैरह बनते हैं ना, एक बार बहुत पहले पढ़ा था सब कुछ, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो रहने दो यार, 10-10 सेकंड का प्रूफ है यार ये, 10-10 सेकंड का।
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को ना ये लिखते हैं हम, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, प्रूफ की बात नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए तुम्हें, काम आती है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर ये ऐसे स्प्लिट अप हो जाता है। फिर हम इसको क्या सोचते हैं, दो साइन थीटा का मल्टीप्लाई जीरो है, तो ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है। अच्छा, ये पहला वाला जीरो कब होगा बताना कोई, ये पहला वाला जीरो कब होगा? सर एन पाई पे। हाँ, बेस्ट ये है कि एन पाई, क्योंकि हम जनरलाइज वे में सोच रहे हैं, नॉट ओनली 0 डिग्री। 0 डिग्री तो हर बच्चे के दिमाग में रहता है, 0 पाई 2 पाई, मतलब ऐसे बन जाता है कि थीटा प्लस अल्फा जब जब एन पाई होगा पहला वाला जीरो बनेगा। दूसरा वाला भी जीरो कब होगा, जब थीटा माइनस अल्फा एन पाई होगा तब जीरो होगा। और बीच में क्या लगाते हैं हम, और है ना ये कंबाइन। तो इधर से क्या आंसर है, एन पाई माइनस अल्फा, और इधर से क्या आंसर है, एन पाई प्लस अल्फा। हो गया क्या प्रूफ? यस सर। सर ये स्क्वायर वाले सबके लिए होगा, tan स्क्वायर सबके लिए, सबके लिए सबके लिए cot सबके लिए square सब सब okay. सब सब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना, अब ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, जो जो पढ़ा है सबके लिए। ठीक है, स्क्वायर वाले सबका सेम होता है, टेन का अलग है, साइन का अलग है, कॉस का अलग है। ठीक है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है यार, ये सब 10-10 सेकंड का काम है यार। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं ना अभी, बढ़िया ऐसे ही होता है, मतलब हाउ इट वर्क्स। चलो अब मैं बात करता हूँ, देखो कॉस था तो जनरलाइज कैसे लिखते हैं, पहले ये एंगल लिखा करो, याद रखना हमेशा, ये जो भी एंगल है एज इट इज लिखा करो। अगर वो थीटा है तो थीटा लिखो, 2 थीटा है 2 थीटा लिखो, एक्स है तो एक्स लिखो, x/2 है तो x/2 लिखो, जैसी उसकी शक्ल है एज इट इज जनरल सॉल्यूशन लिख लेंगे पहले। फिर अब सोचो कॉस है, ठीक है, तो कॉस का जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। समझ गए, क्लियर है? अब यहाँ अल्फा होता है, किसी को पता है अल्फा क्या होता है यहाँ पर? ये जो अल्फा होता है ना यहाँ पर अल्फा, उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब उसमें सोचते कैसे, देखो दो है, मैं एक बताऊंगा, दूसरा तुम सोच लेना यार। पहले हम हाफ के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जो रिजल्ट है ना, ये इसके लिए हाफ के लिए सॉल्व कर रहे हैं। माइनस वाला तुम सेम टाइप से तुम सोच सकते हो, 2 थीटा लिख दिया, फिर कॉस का जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एन यहाँ पर इंटीजर होता है, ठीक है ना, एन यहाँ पर क्या होता है, इंटीजर, दुनिया भर के इंटीजर। अब सोचो हाफ, अब तुम ये 2 थीटा 3 थीटा जो भी है ना भूल जाओ, अब सोचो कॉस हाफ कब देता है सबसे पहले, 5/6 5/6 6 अच्छा, 5/3। 5/3 सॉरी सर। बीमार आदमी से चप्पल खाते हुए अच्छा लगेगा नो सर। है? अभिषेक सर ही बोलेंगे यार अमन सर क्या किया आपने, क्या यार। अब बताइए, ये सिचुएशन थोड़ी आनी चाहिए, क्या होता है, सॉरी सर। 5/3 3 ना। हाँ ये ध्यान रख, इतना समझ में आया क्या लिखा भाई, ये हाफ कब होता है, बस ये सोच रहे, अल्फा चेंज हो गया। अब हमें एक्चुअली 2 थीटा नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था थीटा, तो यहाँ से क्या करो, पूरे को डिवाइड कर दो 2 से, तो रिजल्ट आया n पाई प्लस माइनस 5/6। ये इसका जनरल सॉल्यूशन डिजाइन हो गया हमारा, जनरल सॉल्यूशन। अब तुम क्या करोगे, यहाँ से तुम्हें मर्जी हो ना, इंटीजर पुट करते रहो, और सिर्फ कौन से एंगल ढूंढने हैं, 0 से 2 पाई, जैसे लगे 2 पाई क्रॉस हो गया। मैं एक चेक करके दिखाता हूँ, पहले मैंने n0 पुट किया, तो बताओ ये जीरो, तो आंसर क्या आया, एक प्लस का 5/6 एक माइनस 5/6, कौन सा लो आंसर में, प्लस वाला। प्लस वाला, क्योंकि माइनस तो नहीं चाहिए ना, 0 से 2 पाई चाहिए अपने को। फिर मैंने एन यस की सर। जगह 1, तो 1 पे क्या आंसर है, पाई प्लस 5/6, पाई माइनस 5/6, दोनों एक्सेप्ट करोगे ना, दोनों को, दोनों है 2 पाई के बीच में आते हैं। फिर एन की जगह क्या लोगे, 2 ले लो, तो रिजल्ट क्या बनेगा, 2 पाई प्लस 5/6, ये लोगे क्या, नहीं नहीं। ये नहीं, नो बाहर सर। हो गया, बाहर हो गया, 2 पाई यस सर। 5/6। ठीक है, ये ऐसे 1 2 3 4, 4 इसके आंसर है। तो आई होप तुम समझ गए होंगे कि 4 ही उसके आएंगे, माइनस हाफ के भी। समझ गए क्या? सर ग्राफ से तो डायरेक्ट हो गया 8 ऐसे। हाँ तो अरे मैं मना नहीं कर रहा, मैं बता रहा था कि जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ग्राफिकल वे में भी जा सकते हो। ग्राफिकल वे में तुम्हें कॉस 2 थीटा का ग्राफ बनाना पड़ता है, ये बना सकते हो तुम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, इसका भी ग्राफ बना सकते हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हो ना आप? यस सर। हाँ हाँ, जैसा जिसको अच्छा लगे, मैं तो ये जनरल सॉल्यूशन वाला भी स्टोरी बता रहा था कैसे करते हैं। चलो हो गया क्लियर, ये वाला तो बना लिया होगा, यस सर। ठीक है।
ये तो बन गया होगा। मैट्रिक्स डिजाइन करना, जैसे उसने बोला वैसे डिजाइन करो भी। ये ट्रांसपोज वगैरह से पहले थोड़ा सा उसको सॉल्व कर लेना यार। सॉल्व सर पीछे वाला एक बार बताना थोड़ा सा। कौन सा सर ये वाला? डिटर्मिनेंट नहीं था लास्ट वाले में मेरे क्वेश्चन में। कैसे नहीं था? ये डिटर्मिनेंट इसका डिटरमिनेंट नहीं था। डिटर्मिनेंट कैसे नहीं यार, वही उसी पेपर से ये तो। डंडे नहीं थे सर, मेरे पास तो क्वेश्चन पेपर है, फोटो भेजूं? ये डंडे नहीं थे, लास्ट में इनवर्स लिखा था बस। ये दो अच्छा, दो डिटर्मिनेंट के डंडे से होते हैं ना सीधे वाले, ये नहीं थे। अब वो प्रिंटिंग में हो सकता है थोड़ा सा हाँ। ब्लर यार। और सर वैसे भी सर ये मैट्रिक्स कुछ अजीब सा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें A5,1 भी सेटिस्फाई करेगा। कहाँ कर रहा है 5,1? कहाँ कर रहा है 5,1? कंडीशन तो हो रही है। 1 से 3 लेना ना। किसने कहा 1 से 3? कहाँ लिखा है? अबे देखना इधर, आई की वैल्यू लिखी है ना, आई और जे, रेंज लिखा है ना, दिख रहा है क्या? रेंज थोड़ी है, आई रेंज तो ले में सकते हैं ना, 5,1 ले सकते हैं सर। 5,1 किसके लिए ले रहा तू? आई जे की वैल्यू 5,1 लेगा? नहीं, 3 बी क्रॉस। B5,1। अरे वो रेंज दे रखी ना 1 से 3 तक। अबे लिखा तो है जे, क्या वो 3 से छोटा होना चाहिए, 3 या 3 से छोटा। 5,1 तभी तो ले रहा हूँ, वो तो 1 ले लिया ना। ये तो 3 क्रॉस 3 का बनेगा ही नहीं ना, बी तो। 3 क्रॉस 3 क्यों नहीं बना सकता तू? नहीं सर, 5,1 सेटिस्फाई करेगा नहीं। देखो 5 1 से छोट बड़ा है, आई के लिए 5 भी यूज कर सकते हैं, 6 भी यूज कर सकते हैं। तेरे को बनाना क्या था इसमें? नहीं, मैट्रिक्स बनानी थी तो मैं कंडीशन पूछ रहा था, जैसे इसमें कंडीशन कोई बाउंडेड थोड़ी है। तू यार ये सब चीज छोड़, तुझे इतना चल कोई नहीं, वो मे भी हो सकता है उसमें एरर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तेरे को 3 का ही बनाना था। ये तो ए है ना, ये तो ए हो गया, बी के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। सर ये ये जो दे रखा है इसमें 1 से 3, ये आई जे दोनों का दे रखा है ना। उमा से कंफ्यूजन हो रहा है शायद। वो तो अलग हो गई, नहीं क्वेश्चन तो अलग अलग हो गई। तुम लोगों को प्रिंट करके सही से नहीं दिया था क्या पेपर? 3 क्रॉस हम 3 3 क्रॉस 3 बना रखा है यार। बी को भी 3 क्रॉस 3 बना रखा है। नहीं नहीं सर, वो मतलब वो जो कोमा लगा हुआ है ना उधर, उससे कंफ्यूज हो रहा है कि मतलब I5 भी ले सकते हैं 1 से बड़ा। ये अरे ये हो सकता है यार, मतलब ये कॉमा में यहाँ गड़बड़ होगी तो कंडीशन। सर ये कोमा नहीं आना चाहिए था ना बीच में, मतलब आई जे दोनों का इसमें आना चाहिए था। वो एक्चुअली, अरे ऐसे नहीं रे, सुनो भाई सुनो। अच्छा, शायद समझ गया। अरे सुन लेकिन सर डिटर्मिनेंट नहीं था, क्वेश्चन तो गलत था, चलो छोड़ो। सुन भाई, वो ऐसे है, आई कॉमा जे, हाँ मतलब सर, आई समझ गया, हो गया हो गया। दोनों का रेंज 1 से 3 वैसे दे रखा है यार। तो अलग अलग तूने वो कॉमा का मतलब, तो उधर कॉमा ही देते हैं यार, वो कॉमा ही देते, जब दो वैल्यू का रेंज जैसे ऐसे सर इनफाइनाइट बना लेता है ये मैट्रिक्स। ही। अब इतना मत बनाओ यार, सर इतना। लेकिन डिटर्मिनेंट नहीं था ये क्वेश्चन, नहीं सही नहीं था। किसी किसी और को पूछा नहीं था क्लास में? किसी के पेपर में प्रिंटेड नहीं था ये डिटरमिनेंट? पूछ लो, ये बैठे तो हैं, नहीं होगा अरे इनसे नहीं, में भी। मैं तुम्हारे में पूछ रहा हूँ यार। कोई नहीं यार, मैं देखो मैं जहाँ से स्क्रीनशॉट लिया हूँ उस पेपर में तो था यार, तो वहाँ पर मतलब हो सकता है प्रिंटिंग एरर हो, या फिर क्वेश्चन ब्लर आ रहे थे क्या वहाँ पर? सर मैं ऑफलाइन दे रहा था ना, ऑफलाइन दिया था मैंने तो। ऑफलाइन ही दिए यार सब बच्चों ने मोस्टली, जो ऑनलाइन दिए उनके तो होगा शायद। ये बना लिया था, ये सब मैट्रिक्स ये वाले, बन गया था सर। ये वाले बना लेना यार। हाँ ऑनलाइन वाले में था यार अमन, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं भी पेपर से स्क्रीनशॉट लिया यार, उसमें था। ये वाला बनाया गया यार। वन बन गया था डायमेंशन। सर ये वाला। यस सर, बन गया था। हाँ इसको इजी था डिवाइड, सर ये। ये पता है इसको डिवाइड ही करना था, अलग अलग स्प्लिट अप कर देते हैं ऐसे। यस सर। हाँ स्प्लिट अप करके थोड़ा सा तुम सोचते ना रेंज के पार्ट को, तो बन जाता। बना लिया होगा आई थिंक। बन गया था यस सर। सर। किसी को बताना है इसमें कुछ? सर मैं तो 1 डाल के कर दिया। नॉन जीरो, अच्छा 1 पे ही करवा दिया था कि सेटिस्फाई। ये वाला तो यार कॉमन सीरीज वाला यस क्वेश्चन था। सर ये भी होगा। यस ये भी बन गया था ये वाला सर। इसका मतलब बी लगाया था सर मैंने। सर मेरा लगाया तो तो मैच ही नहीं कर रहा था। ये क्यों नहीं वाला मैच हुआ कर, था। देखो। लोकल अरे मैक्सिमम तो आ गया था 1 पे। देख लो यार, एफ डेस एक्स निकालते ना पहले क्रिटिकल पॉइंट, पहला यही काम है ना। क्या किया होगा इसमें क्रिटिकल पॉइंट के लिए?
सर थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल लगाया था मैंने। प्रोडक्ट रूल लगा दिया था सर। लिखा हुआ है किसी के पास रिलेशन कितना बड़ा आएगा प्रोडक्ट सर मेरे पास आया सर, बताता हूँ। देखो मैं लिख रहा हूँ एक्स, मैं फैक्टराइज वगैरह करके लिख रहा हूँ। सर लोग ठीक लेके एक मिनट एक मिनट एक देख लेना कि ऐसे कुछ आया था क्या यार। ऐसे ही था सर, ऐसे ही था। चलो अभी थोड़ा उतना है नहीं यार हिम्मत की मैं डिफरेंशिएट करूँ। ये कर लिया होगा एफ ये यूवीडब्ल्यू हो गया ना एक तरह से। यस सर। जैसे तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे, तुम दो को पकड़ो, यू इंटू वी लगाओ या फिर यूवीडब्ल्यू लगाओ, इट्स अप टू यू। एफ आ गया। पहला काम यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर एफ जीरो देता है, एक जीरो क्या पर दे रहा है 1 पे, एक 2 पे, और ये क्वाड्रेटिक जीरो दे रही है क्या? नो सर, ये नहीं दे रही। है ना, देगी 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 दे रही है, कहाँ दे रही है? उनके इधर देगी नहीं सर। आया लेकिन। कौन कौन से पॉइंट्स पे दे रही है जीरो? सर ये निकाला नहीं था, 1,2 से ही कर लिया था सर, अच्छा मतलब इसे सॉल्व नहीं किया था। इस क्वाड्रेटिक के बारे में सोचा क्या भाई? इसके रूट्स क्या है? रियल आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? सर रियल थे, रियल थे। रियल में रैशनल या इरेशनल? इरेशनल थे। ए और डी निकाल लिया करो यार। इसका ए वन है ना, पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो बी का स्क्वायर 4 और -4ac में भी वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कुल मिला के स्टोरी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो मतलब कट यस सर। करेंगे। और e टू द पावर x तो तुम्हें पता है जीरो देगा ही नहीं, तो तुम ऐसे इनको निकाल लेते। और चाहो तो तुम वो रूट्स भी निकाल सकते हो। अरे ये नंबर लाइन सिस्टम जो बना रहा हूँ ना, मैं किसके लिए बना रहा हूँ? एफ डेस एक्स के लिए बना रहा हूँ। तुम्हें पता है वो साइन चेंज का स्टोरी होता है यार। जैसे जैसे मान लो मैं दो डायग्राम दिखाता हूँ ऐसे। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट हम इसको क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमम बोलते हैं ना। यस सर। इसको क्या बोलते हैं? लोकल। लोकल मिनिमा। यहाँ यहाँ मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ना एफ डेस एक्स, तो इस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, इस लाइन का स्लोप यस सर। यस सर। इस लाइन का, ये एक और टेंजेंट नेगेटिव। नेगेटिव। तो मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करे ना, ऑफ कोर्स जीरो होके जाएगा। यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, वहां पर जीरो होता है। पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो लोकल मैक्सिमा, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमा हो जाएगा। बस इतना ही था। और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अच्छा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ चेक करते हैं? जहाँ पर एफ डबल डैश एक्स जीरो मिलता है सर। जीरो हो रहा हो। वो पॉइंट्स है ना जहाँ पर एफ डबल डैश जीरो होता है, वो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन में काउंट होते हैं। इसमें आंसर बताऊंगा तुम्हें। क्या है तुम्हारा, क्या आया था? सब मैच नहीं हो रहा था बी मेरा। लगाया था सर मैंने। सर बी आ गया था, लेकिन लगाया नहीं, कंफ्यूज हो जाता लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1 और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे आएगा। तो ये तो नहीं आएगा। लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 2, सी आएगा यार इसका आंसर। ये सर सी गया था। लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1। 1 पे आया था सर मैक्सिमम। हाँ हाँ 1 पे 1 पे मैक्सिमा सर 1 पे आएगा। हाँ 1 पे 1 पे। तो सेकंड ऑप्शन सही है, गलत है इन्फ्लेक्शन वाला? नहीं इन्फ्लेक्शन वाला नहीं है यार। इन्फ्लेक्शन तो उसने अलग लिखा है, इन्फ्लेक्शन लिखा है 2 पे। तो इसका गलत जब हो गया ये सर। तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे ना, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे वो डबल डैश जीरो आ रहा है। यस सर सर। बहुत गंदा लग रहा था सर डिफरेंशिएट करने में इसको। आपको पता है इतना, अरे इतना ना सोच के भी ना डिफरेंशिएट मत किया करो यार। तुम इसका ना एफ डेस का भी कर बना सकते हो, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए ग्राफिकल वे में सोच सकते हो। जहाँ पर कॉन्केविटी चेंज होती है ना, वो पॉइंट किस में काउंट होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में। जैसे मान लो डाउनवर्ड से अपवर्ड कॉन्केविटी चेंज होगी, तो दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अगर कॉन्केविटी चेंज होती है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर किसी को ग्राफिकल वे में सोचना तो। और एल्स पे डबल डैश तो है ही यार। ये वाले बनाए थे, मेरे से तो हुआ ही नहीं था ये। देख लो सर देख टाइम लो। लग रहा था सर इसको। अरे देखो, जब भी यार ऐसे क्वेश्चन है ना, मैं कल परसों भी आई थिंक अपना डेफिनेट के बाद में क्या डिफरेंशियल हुआ था ना, उस दिन ही बताया था। ये एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल, इनको कंबाइन करके देखो। एरिया अंडर द कर्व भी क्वेश्चन इन्वॉल्व किया। उसके पहले एक फंक्शन दे दिया अजीब सा, और बीच में एक रिलेशन दे दिया, इफ एफ डैश ए प्लस 2 इज द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय समथिंग, जो भी दिया। तो भाई एफ डैश ए तब मिलेगा ना। तुम सोचो उसने एफ डैश ए के बारे में इंट्रोड्यूस किया, एफ ऑफ एक्स आपके सामने, तो एफ डैश एक्स निकालो ना पहले, फिर ना एफ डैश ए आएगा। तो मैं इसको क्या करूँ? डिफरेंशिएट करूँ। अब डिफरेंशिएट करोगे तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, दिख रहा है क्या? डेफिनेट के लिए लेबनिज Yes, लगी,
सिंपल स्टोरी। तो यूजिंग लेबनिज क्या बोलता है वो, अपर लिमिट पुट करो, ठीक है, π/3 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लो अपर पुट हो गया। फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं ना उसमें, तो π/3 का 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, और फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन वो तो 1 हो गया। क्या इतना क्लियर हो गया क्या आपको? यस यस सर। सर। अब तुम देखो यार, अब उसने क्या बोला आपको, यहाँ से क्या निकालोगे? उसने बोला है एक फंक्शन है जिसका एरिया 0 से a तक, वो किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? एफ डे से प्लस 2 के इक्वल ना, ठीक है, नहीं समझे क्या? लिखा है ना, इफ दिस इज द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द फंक्शन विद x इज इक्वल टू 0। और अच्छा, इसका मेरे को एक बात बताना, ये एरिया कैसे लिखूंगा जो उसने लाइन दी है? क्या उसको ऐसे लिख दूं, 0 से a वर्टिकल स्ट्रिप y इंटू डी एक्स, मतलब f ऑफ x इंटू डी एक्स, क्या ऐसे लिखोगे क्या एरिया? यस सर। दिखा है ना, उसने बोला तो है कि एरिया ऑफ द रीजन 0 x एक्सिस। देखो मैं याद दिलाता हूँ तुम्हें, मैंने थोड़ा बताया था किन्हीं किन्हीं बच्चों को, देख लो। जैसे मान लो ये मैं 0 बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, हालांकि 0 यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है, दिखा रहा हूँ सिर्फ। ये a मान लो, कर्व x एक्सिस 0 से a के बीच का ये एरिया, तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल स्ट्रिप नहीं लगाते y dx? यस सर। समझ गए? तो जस्ट बता रहा था, तो ये वर्टिकल स्ट्रिप। अच्छा, इसका एरिया उसने दिया है यार, कितना दिया है? अच्छा, ये वाला कैपिटल है। अब तुम्हें यार निकालना क्या एक्चुअली, ये बताओ। एफ ऑफ 0 निकालना है, ठीक है। ये एक बड़ा सा रिलेशन आ गया, तुम्हें एफ डे से पता है ऑलरेडी, कैसे निकलेगा? यहाँ से तुम निकाल सकते हो एफ डे से, नहीं निकाल सकते? अच्छा, अब तुम अगर इसको दोबारा, अब देखो इंटीग्रेट तो तुम नहीं कर पाओगे, इंटीग्रेट कैसे करोगे यार? एफ ऑफ एक्स नहीं पता, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम फिर से डिफरेंशिएट करो। यस सर। इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे यार, फंक्शन नहीं ना। तो अच्छा अच्छा, इस बार किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? सर एक्स के। नहीं, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे, ए है ना, एक रिसेट में। ए है ना, 0 से ए। यहाँ भी तो एफ डे से, अगर ए के एक्स के रेस्पेक्ट में करेगा तो एफ डे से, तो वो तो एक कांस्टेंट हो जाएगी, कहानी गोल हो जाएगी यार। यस सर। इधर भी कहानी गोल ही है, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, तो अपर का भी डिफरेंशिएट 0, लोअर का भी 0, 0 इक्वल टू 0, घर ले जाना 0 को, है ऐसा नहीं 0 इक्वल टू 0 आंसर भी 0 दिख रहा है, ऐसे नहीं। ए के रेस्पेक्ट में करो ना, करो, क्या बनेगा? एफ ऑफ ए लिख दूं सीधा, फिर ए का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर माइनस में क्या आएगा? एफ ऑफ 0, फिर 0 का डिफरेंशिएशन 0, इग्नोर दैट, इक्वल टू क्या बना? एफ। अच्छा, इसको डबल डैश ए बोल दो क्या? जी सर। दिख गया? सही है। अब तुम्हें यार इसको सॉल्व करना है। डबल डैश ए कहाँ से निकालोगे? एफ डैश एक्स पता है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, क्या आएगा? एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा, उसमें जहां जहां एक्स है क्या पुट कर दो? ए। ए। यूज रिलेशन, और उस रिलेशन में तुम फिर सॉल्व करना जो उसने पूछा है। एक्चुअली उसने पूछा क्या तुमसे? 0 पूछा है ना, एफ ऑफ 0 पूछा है ना, तो एफ ऑफ 0 कैसे निकालोगे? इसमें लास्ट में 0 नहीं पुट कर दोगे यस सर, कर देंगे। भाई? इधर 0 पुट करोगे तो एफ ऑफ 0, और आगे बनेगा एफ डबल डैश 0, तो डबल डैश निकालना और उसमें 0 पुट कर देना। मतलब ये लेबनीज और एरिया अंडर द क्वेश्चन को थोड़ा सा मिक्स कर दिया उसने। क्लियर हो गया या चला गया भाई ऊपर से? हो गया सर क्लियर। पक्का? यस सर। उधर बनाया था क्या क्वेश्चन? है, बनाया था? सर डिफरेंशिएट कर लिया था, फिर देखा कि हाँ तो फंक्शन ही नहीं है, छोड़ के आगे बढ़ गया। अबे नहीं यार, कौन सा पहला डिफरेंशिएट किया, हाँ फिर फिर मैंने नीचे? देखा कि ए तक गया, फिर मैंने देखा एफ एक्स कैसे निकालूंगा, फिर टाइम लग जाता, मैंने छोड़ दिया। ये यार याद रखा करो यार, ये कुछ कुछ चीजें, जैसे मतलब ऐसा सर्कमस्टांसेस जब भी आता है ना कि एरिया इज इक्वल टू समथिंग दिया है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में देखे, और वहां पर फंक्शन गिवन नहीं होता है। जब तुम प्रैक्टिस करोगे, या जैसे तुमने एरिया अंडर द कर्व में भी अगर प्रैक्टिस किया ना, तो ऐसे मिलेगा, सम एरिया इज इक्वल टू समथिंग दिया होता है, और ऑप्शंस में 100% या तो तुमसे, कहाँ गया यार? या तो तुमसे क्या पूछेगा? एफ ऑफ एक्स पूछेगा,
ठीक है, या फिर वो सम कुछ वैल्यू पूछ सकता है। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अब मैं बता रहा हूँ उसमें ना 0 से a इसी टाइप का ही रिलेशन मिलता है 98% क्वेश्चनों में। तो बच्चे क्या करते हैं यार, ये तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पहली मिस्टेक, a के रिस्पेक्ट पे करो, फिर वो आएगा f ऑफ a। तो कोई दिक्कत नहीं यार, f ऑफ x पूछा है तो लास्ट में रिप्लेस कर देना, चारों ऑप्शन में तुम्हें इन टर्म्स ऑफ x में ही मिलेगा। हाँ वरुण बताओ। सर मैंने तो ऊपर वाले को आधा इंटीग्रेट भी कर दिया था, इस इसको वाले 2 को जो cos एफ squared डैश एक्स है ना, एफ एक्स निकालने के लिए नहीं, ये जो एफ डैश एक्स बना है ना, ये आधा इंटीग्रेट भी कर दिया था, बहुत लेंथी जा रहा था, फिर देख मैंने अब बाद ये में अब भी मैं छोड़ बताता दिया। हूँ। अब सुन देख, अब तूने इंटीग्रेट किया अच्छी बात है, बट तूने एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा आगे। इफ एफ डैश ए प्लस, ये एफ डैश कैपिटल वाला एफ डैश है ये वाला, तो इसका मतलब उसको डिफरेंशिएट करेंगे, दिस एरिया इज गिवन ना। मुझे तो लगा था वो कांस्टेंट निकालने के लिए है, मुझे लगा था वो कांस्टेंट निकालने के लिए आगे ये वो सब दे मुझे भी रखी है, लगा था कि ये ए निकालने डिफरेंशियल के लिए। इक्वेशन का क्वेश्चन है। और नहीं नहीं नहीं, समझ गए गए। यस यस सर। सर। सर मेरे से एक ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था सर। कौन सा वाला सर 58। गलत हो गया था आपका? सर यही कह इसमें रहे हो मेरा ना? आंसर 2 निकला था। कितना आ रहा था? सर 2। 2 तो नहीं यार, आंसर 1 लिखा हुआ है इसमें एक्चुअली। 2 नहीं है, 1 लिखा हुआ है। तुम्हारा क्या आंसर आया था? सर 2। 2 नहीं है, 1 लिखा हुआ है। चलो ये क्लियर हो गया, अब कैसे करोगे, कर लोगे फर्दर? यस सर। चलो ठीक है, ये वाला। ये वाला समझा दो जरा एक बार सर। हाँ इसमें ये सर वाला। मेरा -1 आ रहा था सर, लेकिन एक भी ऑप्शन गिवन नहीं था। चलो ये वाला देख लेते हैं। पहले पहले क्या चेक करोगे यार, पहले तुम ये बताओ मेरे को, इसको क्वेश्चन को देख के तुम्हें दिमाग में क्या आया सबसे पहले? सर एक्स ब्रेक जी आई करके ऑफ एक्स को ब्रेक करेंगे सर इससे पहले। ठीक है जतिन, रुको एक मिनट, वरुण क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? सर ब्रेक कर लिया था, और फिर ग्राफ बना के वो पता चल गया था वो 0 से 0 ही रह, मतलब 0 बन जाएगा, तो 0 आ गया था। शायद तुक्का मार दिया तूने। नहीं सर, ग्राफ बनाया, पूरा सॉल्यूशन करा था, 0 ही अच्छा आंसर है। ठीक है, और भाई किसी ने? ये सर 0 आया था। 0 आ रहा था। अब तुम एक बात बताओ यार, तुम्हें चलो ठीक है ग्राफ बनाया, किसी ने बोला कि मैंने इसको ब्रेक किया, कहाँ ब्रेक किया? 0 पे। 0 पे। तो तुम -1 से 0 गए, फिर 0 से, अरे भाई अक्ल के दुश्मनों, सुनो सुनो ध्यान से, -a से a जब भी कुछ दिखे, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज ढंग से नहीं पड़ी, जब भी -a से a कुछ भी दिखे ना, तुम्हें यार वहां पर चेक क्या करना है, पहले क्या चेक करना होता है? ओड इवन चेक। ओड इवन। ब्रेक करने पे मत जाया करो, कई बार है ना, कई बार क्वेश्चन ऐसे देखे ऑड बन जाते हैं, आंसर 0 होते हैं, और तुम ब्रेक करने में बावले हो रखे हो, ब्रेक कर रहे हो अननेसेसरी, जरूरत नहीं है यार। पहले प्रायोरिटी ओड इवन को दो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ना खेल खेल तुम्हें ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन एक बार सही होने दो, मैं इलेक्शन एक्स्ट्रा सेशन रखूंगा। -a से a, पहले जब भी फंक्शन आता है ओड इवन चेक करते हैं, ओड इवन नहीं होता तो फिर जाती है प्रॉपर्टी किंग रूल पे, अगर किंग रूल भी नहीं लगता तो प्रॉपर्टी जाती है क्वीन रूल पे। ऐसे प्रोसीड होता है वो क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी देखोगे ना जहाँ पर ओड इवन भी फेल्ड हो जाता है, किंग भी फेल्ड हो जाता है, फिर क्वीन रूल लगता है वहां पर, वो दिखाऊंगा एग्जांपल। सर बट ये तो कांस्टेंट फंक्शन है ना, इसमें ये तो इंटीजर वैल्यू आएगी, तो इसमें क्यों लगाएंगे ये? इंटीजर के अंदर थोड़ी लग जाते हैं वो सब। देख ना, फिर भी देख ले तो, देख देख इसको, फंक्शन को देख, फंक्शन में तो लगाएगा, यस सर, फंक्शन में लगाएंगे, सही बात है। फंक्शन में तो लगाएगा। ग्रेटेस्ट तो तुम्हें इंटीजर देगा, वो तो हमें रिजल्ट सोचना है कि हमारा जो लिमिट है उस लिमिट में ग्रेटेस्ट क्या इंटीजर देगा, वो तो सोचेंगे ना बाद में। और देख ये -x ऑफ कोर्स -1 देगा, एक बार है ना, और ये साइन ऑफ -πx, ये भी तो एक माइनस आएगा ना बाहर, पढ़ा गया साइन ऑफ -θ। यस सर। यस सर। तो मतलब मुझे लग रहा है माइनस माइनस सब बैलेंस हो गया। यस सर। यस सर। पहले भाई उसको यही कर लेते हैं 2 टाइम, अच्छा तो ये ब्रेक होके क्या जाता है, इवन होता है तो ऐसे बनता है ना, 2 टाइम 0 to a, यस सर। और ऑड के रिजल्ट क्या हो जाता है? 0।
हाँ, तो अभी ये क्या, कहाँ से कहाँ लिखो इसको, 0 से 1, ठीक है। यस अब इतना इतना टास्क हो गया अभी हमारा। अब ये क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन कहाँ अटक गया? अब अटका है 0 से 1 में ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कौन सा इंटीजर देगा, ये हमारा टास्क रह गया, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा है कि सर मेरे को और चेक करना था कि वो कहीं देगा नहीं देगा, चेक कर लो यार, 0 से 1 में क्या ही देगा, तुम सोचो बताओ। 0। 0 ही देगा सर। श्योर? यस सर। यस सर। कैसे चेक किया? सर वो भी 0 से 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, मल्टीप्लाई 0 ही आएगा इंटीजर उसका। लेकिन x तो 0 से 1 है, ठीक है, वो समझ गया, बट साइन के अंदर एंगल में भी तो कुछ देखना है यार, पाई एक्स नहीं है क्या? वो भी कम ही रहता है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से कम ही रहता है वो तो, 0 से 1 नहीं रहता ना वो भी। ग्राफ बनाया था ना इसी के लिए तो बताया तो था। ठीक है, तो मतलब ये ग्रेटेस्ट क्या दे देगा? 0। 0 दे देगा? 0। पक्का? यस सर। श्योर तो यस सही सर। ना? देखो, और दूसरा तरीका देखो, थोड़ा सा देखो, तुमने ऑब्जर्वेशन किया, अच्छी बात है। ये जो लिमिट है ना, ये x की लिमिट थी 0 से 1, तो ये x तो 0 से 1 है, और ये जो साइन पाई एक्स है ना, अब तुम सोचो पाई एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, ऐसे सोच ही लिया करो यार, फिर सोचा करो, ज्यादा बेस्ट होता है। अच्छा, पाई एक्स फिर कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से पाई क्या? भाई जब x 0 से 1 है तो पाई एक्स कहाँ से कहाँ होगा, 0 से पाई, बाउंड्री पॉइंट ही तो मल्टीप्लाई करना है। अब तुम सोचो साइन पाई एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तुम्हें ना इसके बारे में भी सोचना था, फिर ओवरऑल मल्टीप्लाई करके कलेक्टिवली सोचना था कि ग्रेटेस्ट क्या देगा। अगर जिन बच्चों ने, अब मैं बता रहा हूँ, देखो ठीक है, तुमने बोला 0 देगा 0 देगा, तुम में से बहुत बच्चों ने हाँ भर दिया, हाँ सर 0 देगा, आधों को तो अभी भी नहीं पता क्लास में कि 0 कहाँ दे रहा है, कैसे दे रहा है, ठीक है। ये 0 से 1 x का रेंज है, देखो ये 0 प्लस और 1 माइनस होता है, ऐसे चलता है वो लिमिट में, अपर लिमिट लोअर लिमिट, एग्जैक्ट 0 और 1 नहीं पुट करते, इन बिटवीन सोचते हैं। x 0 से 1 है, पाई एक्स का मतलब पाई से मल्टीप्लाई, 0 से पाई, फिर साइन पाई एक्स। अच्छा बताना कोई साइन पाई एक्स कहाँ से कहाँ देगा? पाई एक्स का रेंज पता चल गया ना, 0 से पाई। अब तुम सोचो 0 से पाई और साइन का ग्राफ है, तो 0 से पाई में साइन क्या देगा, 0 पे क्या देता है साइन? 0 0। 0। पाई पे भी देता है 0 0, और ऊपर एक जगह 1 भी देता है, देता है ना? यस यस सर। सर। देता है, कहाँ देता है? π/2। पाई बाई 2 पे, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल दूं, तो ये साइन पाई एक्स है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा, बोल सकता हूँ ना? अरे 0 यस से सर। 1 ही तो जाएगा, अरे पॉजिटिव होता है यार, पहले दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, थर्ड फोर्थ में यस नेगेटिव सर। है। यस। हाँ, अब कोई सोच रहा है सर ये 1 भी तो देगा, 1, अच्छा एक बात बताना, साइन पाई एक्स 1 कब देगा? जब ये 90 बनेगा, राइट? और 90 बनने के लिए x कितना होगा, एक बार बताना x कितना होगा? 1/2। 1/2। हाफ। हाँ, जिस दिन तुम x है ना, एक रफली सोचोगे, x की वैल्यू अगर हाफ लोगे तो ये साइन 90 मतलब 1 बन जाएगा, अच्छी बात है। बट बाजू में भी तो x है, यस सर। x हाफ, तो हाफ इंटू 1, तो कलेक्टिवली देखोगे तो स्टोरी कहाँ से हाफ कहाँ आ हो गया। रही है? हाँ, तो हाफ, और उसका ग्रेटेस्ट भी 0। 0। तो मतलब कुल मिला के मेरा बताने का पर्पज यही था भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सोचना है अपने कलेक्टिवली, और कलेक्टिवली सोचोगे तो वो इन बिटवीन 0 से 1 के बीच की ही स्टोरी है, तो पूरा ग्रेटेस्ट ही क्या देगा, 0 देगा, कहानी खत्म, फिर आगे। तो ये रेंज वगैरह सोचा करो यार, ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, अगर मॉड वगैरह होता तो फिर मॉड में तो पता है ना, वो प्लस या माइनस, तो फिर वो फंक्शन ओपन होता है, मॉड का 0 वगैरह नहीं होता ना, ग्रेटेस्ट था इसलिए 0 हो गया। ये सर मॉड में तो इस बाय पार्ट लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता? बाय पार्ट लगाना पड़ता है। हाँ बट पहले वो तो देख लेते ना, वो पॉजिटिव देगा प्लस नेगेटिव देगा। माइनस। अच्छा, क्या देता फिर वो, मेरे को बताना एक बार। चलो मैं यही यही क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ, ग्रेटेस्ट की जगह मॉड होता, और ये ऐसा क्वेश्चन देखा है मैंने, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन, x इंटू साइन पाई एक्स मॉड के साथ। सर ये पॉजिटिव ही रहता, मतलब ऐसे ही खुल जाता, हटा देते मॉड। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी मैंने इसीलिए रेंज वाला पार्ट समझा है, रेंज। साइन एक्स का रेंज कहाँ था, साइन पाई एक्स का रेंज, ये पाई एक्स दिख रहा था, ये 0 से पाई था, 0 से पाई में साइन क्या देगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव और रहता है हाँ। एक्स एक्स तो पहले से ही 0 से 1 है,
तो मतलब आपको कलेक्टिवली पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव रिजल्ट क्या मिलता, पॉजिटिव मिलता। तो मॉड मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो मॉड हमेशा कैसे ओपन होता है, पॉजिटिव के साथ। समझ गए? तो सिर्फ वो दिखावा था, वो मॉड है ना, वो एक डराने के लिए दिखावा था। फिर मॉड हटा देते और उसके बाद ऑफकोर्स किसी ने बोला बाई पार्ट्स लगाते, तो बाई पार्ट्स लगाना पड़ता था। आईलेट लगा लेते हैं फर्स्ट सेकंड मान के, ऐसे कुछ नहीं लगता उसमें, और कोई तरीका नहीं लगता, आईलेट लगता। ठीक है, यस सर। अरे समझ में आ गया क्या? समझ गया सर। यस सर, समझिए सर। अरे अपनी क्लास में कम बच्चे हैं, सबके में ऐसे आ रहे हैं बच्चे। ये वाला क्वेश्चन बता देते क्या तुम लोग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले यस में सर, तो इसमें एफ गिवन था वो। इसमें ऐप तो दिया था सर। यस सर। एफ दिया सर था? हमें तो बता दिया था एफ हटा देना, एफ की जगह कुछ नहीं है। कहाँ एफ दिया है? अच्छा ये एफ के, अरे यार, यस सर। यस सर। अरे मैं बता रहा हूँ ना इसका ये, सर आंसर क्या हुआ था? इसका आंसर यार बी आया था, बी। 22/√17 दिया हुआ है। तो तुम लोगों ने अगर बता, ऑफकोर्स ये उस टाइम बता देना चाहिए था यार, ये तो बहुत ही मेजर एफ सर था ना। ऑनलाइन दिया था ना। अरे तो ऑनलाइन दिया था, चल ठीक है, जो बच्चे ऑफलाइन थे वो तो बता के बता वहां दिया था सर, मैं तो सर ने सर बता दिया तुक्का था। मार दिया, इसमें 10 लगा दिया। मोदी खराब है। अरे तो एक बात हो यार, तुक्का मार के क्या मिला उसमें, -1 मिला ना। अरे सर रूट 17 था ना, तुम्हारे से ट्रेनिंग दोनों में से कोई होगा। अब यही तो बात है, देख √17 यहाँ भी है, √17 यहाँ भी है, तो कौन से वाले में जाता? ये तुम लोगों ने धमाल मूवी बहुत देखी है यार, मुझे लग रहा है कि ये इस स्पीड से हम लोग फेंकेंगे तो हम ऐसे जाएंगे और जाते ही गिर जाएंगे। कहाँ गो रहे यार तुम लोग। अच्छा तुम लोगों ने यार ऑफलाइन वालों को तो पता चला होगा फिर एफ क्या है। यस सर, बता दिया था, एफ हटा दिया था हमने, यस सर। मतलब एफ की जगह कुछ नहीं था। हाँ इसमें क्वेश्चन में एक्चुअली एफ की जगह कुछ था क्या यार, नहीं था सर, नहीं। एफ ही नहीं था ना, ये एफ दे दिखा था फालतू, -1 ही था वो एक्चुअली। कोई नहीं, ऑनलाइन वालों के लिए तो यार फिर इतना ही कह सकता हूँ कि या तो तुम बता देते किसी को फोन करके कि सर इसमें क्या है, पूछ लेते। ये वाला क्या था डिफरेंशियल, ये तो बन गया है क्या पक्का? बन गया था सर। यार ये अब 4 मार्क्स तो ये तो पक्के होने चाहिए यार, ये सेशन तो हो ही गया। कौन सा वाला बन रहा कौन था? सा बताना था? सर बी कौन सा था बताना? इसका, बी था बी इसका। था। आंसर बताओ इसका, 61 का। इसमें सर आ रहा बी है ऑप्शन। बी आया था 2 सर। y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू ln x का स्क्वायर प्लस 2cx। यस सर, बी आया था। हाँ ये बी वाला लिख रहा है यार आंसर। कौन सा वाला बना है, ये लीनियर बन रहा है कुछ और बन रहा है? सर वाई बर्नौली स्क्वायर को था टी सर, पुट कर दिया। बर्नौली। बर्नौली बन रहा है? यस सर, चलो, Yes, बर्नौली। वाई स्क्वायर को टी पुट कर दिया। हाँ देखो मैं पहले एक काम करता हूँ, ये जो डिवाइड वाला 2xy ना उसको इधर कर रहा हूँ मल्टीप्लाई ना, पहला काम ये। ठीक है, या फिर अगर तुम्हें चलो करना भी नहीं है ना, तो मैंने हमेशा क्या बताया था, पहले dy/dx का कोफिशिएंट 1 बनाएगा, तो ये 1 बनाते तो तुम्हें डिवाइड करना पड़ता, डिवाइड करते तो तुम स्प्लिटिंग कर देते, ये लो ऐसे। ठीक है, स्प्लिटिंग करते ना, तो यस ऐसे सर। काम। अब थोड़ा सा सोचते यार, इधर देखो क्या क्या बन रहा है, dy/dx, फिर ये वाला पार्ट इधर आता तो क्या बनता, माइनस का एक y कैंसिल हो गया क्या, y/2x यस सर। इक्वल टू एक x यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ln x अपॉन में 2y। टू यही वाई। है कि अब तुम सोचो यार, अगर देखो dy/dx, जजमेंट बता रहा हूँ बर्नौली का, dy/dx प्लस py, चलो यहाँ तक ठीक था। अरे p में कोई दिक्कत नहीं है यार, 1/2x वगैरह आ सकते हैं, है क्या कोई प्रॉब्लम ऐसे उसमें? नो नहीं सर। ना, dy/dx प्लस py तक कोई दिक्कत नहीं थी, बट आगे q, यहाँ एक q फंक्शन होता था, और q को हम लोग किस में बोलते थे, फंक्शन किस में होता था, इन टर्म्स ऑफ x में। तो कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ ये उसकी पहचान है यार, ये पहचान है, ऐसे मान लो बेस्ट पहचान है, एक्स्ट्रा जो भी पार्ट दिखेगा, और वो भी खास करके इन टर्म्स ऑफ वाई में, तो ऐसे मान लो फिर तो गड़बड़ है यार। बर्नौली है, बर्नौली है तो फिर क्या करोगे, ये जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब वाई को ही कर दो, तुम्हें 2 की लिए जरूरत नहीं है, अब ऐसे में 2 को भी कर दो क्या, चाहो तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो 2 को भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 2 को नहीं भी लेके जाओगे ना तो चीजें वो बैलेंस हो जाएगी यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हें पूरे को फिर क्या करना था, 2y से मल्टीप्लाई करना था, क्या बन जाता, 2y dy/dx, फिर ये माइनस का 2y स्क्वायर, क्या ये जुगाड़ हो गया यार,
कुछ सब्स्टिट्यूशन दिख गया क्या? देखो ये तो वाई हटा स्क्वायर दो। को टी। अब तुम्हें कॉमन सेंस लगाना था यार। यहाँ पर मैंने लास्ट सेशन में भी यही बोला था जब थोड़ा ठीक लग रहा था कि यहाँ पर वाई स्क्वायर को टी मानने का फायदा है 1/x को, ऑफकोर्स वाई स्क्वायर को ना, तो वाई स्क्वायर को टी मान लो। समझ गए? जैसे वाई स्क्वायर को टी मानते 2y dy/dx हट जाता, उसकी जगह क्या आता dt/dx। dt/dx। हाँ तो मुझे लग रहा है रिलेशन ये बन गया dt/dx माइनस इसको टी मानो t/x और इक्वल टू में क्या बना ln x, ये बन गया। देख लो यही बना क्या? यस सर। हाँ हो गया। अब ये क्या बन गई? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डन है। डन सर। यहाँ पे तो बन जाता ना। ये पहचान है यार, और मैं कल परसों बता के भी गया था, या तो लीनियर या बर्नौली, या फिर हो सकता है किसी किसमें थोड़ी सी साथ कम दे तो होमोजीनियस आ सकता है किसी के साथ। बट होमोजीनियस के ना टाइप्स वगैरह सारे देख लेना यार जो भी थे। स्टार्टिंग में सर होमोजीनियस ही लग रहा था सर, थोड़ा देखने में तो बिल्कुल नहीं लग रहा। तो सर डिवाइड करने के बाद, स्प्लिट करने के बाद थोड़ा लगा, उससे थोड़ा टाइम एस्टिमेट हो गया था सर। स्प्लिट करने की जरूरत कहाँ थी? नीचे स्क्वायर था, ऊपर वाई स्क्वायर ठीक था, लेकिन ये x इंटू एल एन एक्स थोड़ी ना स्क्वायर होता है। तुम्हें ना यस तुम्हें सर। कभी ये पढ़ा है क्या तुम लोगों ने कि फंक्शन में होमोजेनियस फंक्शन कैसे चेक करते हैं? ये सब पढ़ा सर। कैसे चेक करते हैं? पावर वो सेम होनी एनसीईआरटी में चाहिए। पूरी डेरिवेशन है, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से कर देते हैं, लैम्डा की पावर 0 आती है। क्या होता है? सर वो एक्स और वाई को रिप्लेस कर देते हैं लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई से, और लैम्डा की जो पावर होती है वो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी होती है। बढ़िया। देखो होमोजेनियस फंक्शन में ना वो ऐसे देख के जो लगता है ना जतिन, आपको जैसे लग रहा था देख के लग रहा था, वो देख के तुक्का नहीं मारना होता है, क्योंकि यहाँ लॉग वगैरह भी होते हैं, साइन भी होते हैं, एंगल्स में भी आती है चीजें, वेरिएबल वगैरह। डिग्री को देख के जज नहीं कर सकते। अगर होमोजेनियस एक्सप्रेशन की बात करें जो 9th 10th में जनरली जो आता है, समझ रहे हो, 9th 10th यस में सर। आता है, वो अलग स्टोरी है। वहां पर एक्सप्रेशंस को देख के हम जजमेंट करते थे। जैसे एक मैं एक्सप्रेशन लिखूं x² + y² + 2xy, क्या ये होमोजेनियस एक्सप्रेशन है? यस सर। हाँ, क्योंकि 2 2 2 और यहाँ भी 2, और अगर मान लो प्लस में 4 लिख दिया तो नहीं है। नहीं है। अब नहीं है ये भाई साहब, ठीक है ना? तो यस सर। होमोजेनियस फंक्शन में क्या चेक करते हैं? हमें कोई फंक्शन मिलेगा जिसमें वेरिएबल होगा x एंड y दोनों, ठीक है, कोई भी फंक्शन होगा। वर्किंग रूल क्या है एक्चुअली, जो भी एक्स वाई जेड जैसा भी फंक्शन लिया उसमें वर्किंग रूल ये होता है, वर्किंग रूल याद रखना कि x की जगह आपको tx रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो भी चलेगा यार। वरुण जो आपने बोला लैम्डा एक्स, कई जगह लैम्डा में भी लिखा था, रिप्लेस कर दो, y को रिप्लेस कर दो टी वाई में। मतलब मैं tx और ty प्रेफर करता हूँ यार, बहुत सारे बुक्स या टीचर्स लैम्डा में भी रेफर करते हैं, ठीक है। और करना क्या है फंक्शन में, जहां जहां x है ना tx पुट कर दिया, y की जगह ty पुट कर दिया, और समहाउ पूरे फंक्शन में से कुछ t की पावर n जितना भी कॉमन आ रहा है, t आ रहा है या t² आ रहा है या t क्यूब या कुछ भी कॉमन नहीं आया, हो सकता है कुछ भी कॉमन आए कट जाए, तो जितना कॉमन आता है वो बार, और फंक्शन की शकल एज इट इज बन जाए, कॉपी पेस्ट जैसा जैसा। तो ये हमारा फंक्शन होता है होमोजीनियस फंक्शन, इसको बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। और इसमें जो पावर n होती है, जितनी पावर कॉमन आती है, उसको बोलते हैं भाई साहब डिग्री ऑफ होमोजीनियस, ठीक है। जैसे एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल बताऊं तो, मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया ये x² / y² प्लस log ऑफ x/y। अब देख, इसको देख के तो तू नहीं मार सकता तुक्का, देख के लॉग वगैरह भी चलते हैं यार, कॉस भी चलता है, कुछ भी चलता है। अब ये बताओ ये होमोजेनियस है या नहीं है? है सर। है सर। है सर। कौन सी डिग्री है? 0। अब जीरो का समझ में कैसे आया? इसमें सारा ही टी कट गया है, देखो t² x² t² y² t² कैंसिल, tx ty कैंसिल। तो मतलब जहां तक मुझे दिख रहा है, तुम ऐसे बोलो हाँ सर मैंने कॉमन लिया है अपने एंड से, मैंने t की पावर 0 कॉमन लिया और मेरे को सेम फंक्शन एज इट इज दिख गया, कॉपी पेस्ट। बट याद रखना सेम फंक्शन आना चाहिए। अगर लग गया कुछ एक्स्ट्रा टी रह गया अंदर, जैसे मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये y की जगह मैंने y² लिख दिया था, अब ये होमोजेनियस था क्या? नहीं। नहीं सर। अब नहीं था यार, अब नहीं था, क्योंकि देखो एक नीचे टी रह जाता, ठीक है, और वो टी ना बाहर भी नहीं आता, जैसे मैं दिखाता हूँ। अच्छा अब बताओ भाई क्या होमोजेनियस? नहीं अब भी नहीं है। अब भी नहीं है, क्योंकि देखो सर यहाँ पर एन की वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए, क्या होनी डिग्री चाहिए? ऑफ हाँ एन 0 जीरो, होनी चाहिए। हाँ 0 1 2 3 डिग्री चलेगा।
सर 1 2 Zero 3 नहीं- डिग्री कैसे चलेगा सर, मतलब अरे जीरो ही मतलब होना चाहिए। इसमें नहीं नहीं, ऐसा जीरो नहीं रहे, मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो 0 डिग्री है या 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। ये जो जितना तुम एन कॉम अरे टी की पावर जितना कॉमन आएगा ना बाहर, वो जो पावर होती है वो उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ होमोजेनियस। जैसे मान ले सब कुछ मैंने कॉमन ले लिया बाहर टी स्क्वायर, और अंदर वाला फंक्शन कॉपी पेस्ट आ गया, तो फिर यहाँ पर टी की पावर 2 कॉमन ली ना, तो उसको 2 डिग्री होमोजेनियस बोलोगे। समझ में आया? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, जैसे इसमें भी हम टी पुट करेंगे तो नीचे टी बचेगा एक, टी की पावर, तो सर ये भी होमोजेनियस होगी क्या फिर? नहीं, देख देख मैं पुट करके दिखा रहा हूँ। मैं ऐसे लिख दूं, चलो कुछ कट गया, कुछ ये बचा, देखना आप सोचना। ऐसे बचा क्या कुछ कटने के बाद? यस सर। अब तो क्या कर सकता है, इस टी को बाहर ला सकते हैं अगर आगे कुछ कॉमन होगा तो। अब यहाँ पर कुछ 1/t दिख रहा है क्या आपको कॉमन लेने के लिए? नो सर। नहीं यार, वो लॉग के अंदर है, लॉग के अंदर है ना, तो वो बाहर यस कैसे सर, आएगा? नहीं हाँ, आएगा। तो मतलब आप क्या बोलोगे, ये टी फंसा रह गया ना अंदर, तो ये फिर कैसा है, नॉन होमोजीनियस है। समझ में आया? ओके और सर। जब मैं इसमें थोड़ा सा जानबूझ के ऐसे ऐसे ही अपने एंड से बना रहा हूँ, डिजाइन कर दिया कि मैंने एक 1/t लिख दिया आपके लिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो भाई 1/t यहाँ भी है, 1/t यहाँ भी है, कॉमन आ गया, बढ़िया बात है। क्या फिर होमोजीनियस हुआ क्या वो? नहीं नहीं हुआ। होगी सर अभी, तो वन बाई ई के रह अंदर। गया ना। हाँ, यस मतलब सर। कुल मिला के स्टोरी में ये बोल रहा हूँ कि यार जितना भी टी की पावर बाहर आ जाए और सेम फंक्शन कॉपी पेस्ट अगर बच गया, सेम फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, सेम फंक्शन कॉपी पेस्ट अगर रह गया, कुछ भी टी एक्स्ट्रा नहीं रहा अंदर, तो वो होमोजीनियस है। और जितनी टी की पावर कॉमन लोगे वो पावर डिग्री ऑफ होमोजीनियस होती है। और लग रहा है कि समझ मेरे गया। सारे टी कैंसिल हो गए, सारे कैंसिल हो गए, तो तुम ऐसे बोलते ना कि हमने टी की पावर 0 कॉमन ले ली, सब कैंसिल हो गए, तो टी की पावर 0, कोई दिक्कत थोड़ी है हमें टी की पावर 0 लिखने में, यस सर, ओके समझ गया। है ना? ये अरे ये तरीका एक्चुअली ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी काम आएगा, ये तरीका। जो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ना कि हमें सर पता नहीं चलता कई बार कि ये होमोजीनियस है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये एक तरीका होता है भाई। और कई कई जगह ना, कई कई जगह इसको लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई भी लिखाता है, तो कंफ्यूजन मत हो। तुम चाहो तो ना कोई भी नाम दे सकते हो यार, राजू, रमेश, सुरेश, कुछ भी दो यार, है उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ये वाला क्या था? ट्राई किया था सर, हुआ नहीं लेकिन। क्या बोला उसने, पॉइंट लाइज आउट। भाई देखो, पॉइंट ये एक्चुअली क्या है, कंसेप्ट क्या है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी कर्व। लाइक पॉइंट हमारा अगर सर्कल के बाहर है या सर्कल के अंदर है या सर्कल के ऑन द सर्कल है, ये सर्कल की बात नहीं है, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, कुछ भी हो। तो बात सिंपल सी तीन स्टोरी है। S1 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑन दी कर्व होता है। ठीक है, सिंपल सा फंड है। ये S1 का मतलब बता दूंगा, ठीक है ना। और अगर मैं लिखा S1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होता है पॉइंट आउटसाइड द कर्व। ठीक है, मतलब जो भी कर्व ना उसके बाहर है। और अगर S1 लेस देन 0 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब है पॉइंट इनसाइड द कर्व। ठीक है, अब ये S1 का मतलब क्या है, जो कर्व होता है ना उसको S1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर कर्व क्या है, सर्कल है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, x² प्लस y² प्लस 2xy प्लस y-2, ये सर्कल है। S1 का मतलब है कि वो पॉइंट हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये ऐसे बन जाएगा। समझ गए? यस सर। हाँ, ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक है, कि भाई वो पॉइंट हमने पुट कर दिया। अब उसने बोला क्या यार, पॉइंट क्या बोला, cos थीटा। अच्छा, दोनों ही cos थीटा दिए, सही है क्या क्वेश्चन तो? हाँ, cos थीटा ही दिए भाई दोनों। ठीक है, तो cos थीटा पुट कर दो, तो आपने पुट कर दिया तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा ना, ये 2 cos थीटा और cos थीटा 3 cos थीटा और माइनस में 2। अच्छा, उसने क्या बोला था, पॉइंट लाइज आउटसाइड द कर्व। तो आउटसाइड है तो मतलब किसको सेटिस्फाई करेगा, ग्रेटर देन 0। बहुत सारे बच्चे ना ये भी करते हैं कि वो पॉइंट आउटसाइड है, तो किसी किसी ने आई थिंक ये रेडियस वाला फंडा वगैरह भी लगाया होगा किसी ने। यस सर, ये क्या था? हाँ, करते हैं हर्षवर्धन, मतलब वो भी एक तरीका होता है। कोई कुछ बोल रहा है, ये भी एक तरीका है यार, मतलब जैसे जैसे मान लो अगर ये यहाँ पर होगा, ऊपर होगा, तो सेंटर और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। अगर पॉइंट बाहर है तो सेंटर और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा हो गया, कॉमन सेंस है, ठीक है ना। और अगर मान लो पॉइंट अंदर है तो सेंटर और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस से छोटा हो गया। ये भी एक ऑब्जर्वेशन का ही कमाल है
बट इतना जरूरत नहीं है यार, ठीक है, ये बेस्ट है, ठीक है, और ये सब जगह अप्लीकेबल है, मतलब चाहे वो सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, कोई भी करो यार, ठीक है ना, कॉनिक के कोई भी करो, सब जगह लगता है। अच्छा क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन, अच्छा भाई थीटा बोला है उसने और एन की वैल्यू पूछी, तो ये पता है कौन सा कंसेप्ट बन गया, ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी का कंसेप्ट, सॉल्व करना आता है इन सबको, क्या करोगे इसमें? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे ना, सॉल्व करना। सॉल्व कर देंगे। क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकालिए, बढ़िया बात है, फिर क्या किया? दो टुकड़े आए होंगे, एक टुकड़ा क्या Yes, है sir. बताओ, फैक्टर बताओ। -1 1/2। नहीं नहीं, वो तो रूट्स बता रहे हो आप, मैं फैक्टर मतलब जैसे cos थीटा +1 या cos थीटा -2 ऐसे कुछ आया होगा, 2 मिनट। एक तो आया होगा cos थीटा 2 Plus cos थीटा -1, हाँ बताता हूँ, एक cos थीटा +2 आया होगा, है ना? यस सर। अब देखो यहाँ पर जब भी फैक्टर आ जाते हैं ना भाई, नंबर लाइन सिस्टम तो बनानी है, बट एक बार ना थोड़ा सा cos थीटा और sin थीटा में ना बारीकी से थोड़ा चेक कर लिया करो, जैसे ये थोड़ा सा ना बड़ा लग रहा है cos थीटा +2, तो भाई इसको चेक क्या करना है कि वेदर इट इज पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि हमें इसके बाद में प्लॉट क्या करना है एक्चुअली, नंबर लाइन सिस्टम पे तो हमें एंगल्स की वैल्यूज पुट करेंगे, फिर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे और इनइक्वालिटी की डिमांड देखेंगे, बट यहाँ पर पहले ये चेक लो कि ये जीरो बन रहा है नहीं बन रहा। अब कॉमन सेंस की बात है यार, cos थीटा अगर -2 होगा तब जीरो बनेगा, कभी cos थीटा -2 देगा? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो फिर भाई अगर वो तो नहीं है तो फिर हम क्या सोचेंगे, cos थीटा -1/7 उसमें +2 ऐड कर लिया, ठीक है, तो इसका देखो ओवरऑल रेंज क्या हुआ, फिर कहाँ से कहाँ चला गया, 1 से 3, दिख रहा है क्या? तो मैं ऐसे बोल यस दूं, सर। ये पूरा का पूरा ऑलवेज पॉजिटिव है, सही है, जी और सर। कोई क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको हम जीरो में भेज सकते हैं, तो बचेगा क्या, रिजल्ट इतना ही बचा, 2 cos थीटा -1 ग्रेटर देन 0, तो क्या यहाँ से रिजल्ट आया, cos थीटा ग्रेटर देन हाफ। अब तुम्हें सिर्फ किसके बारे में सोचना है, एक ट्रिको इनइक्वालिटी है जिसमें लिखा है cos थीटा इज ग्रेटर देन हाफ, और तुम्हें उसने रेंज भी दी है थीटा की 0 से 2π, तो तुम चाहो तो दो तरीके, ग्राफिकल वे ड्रॉ कर दो या क्वाड्रेंट के हिसाब से बना लो, बना लोगे या बताना आगे? हो जाएगा सर, हो जाएगा। देखो अगर नहीं आता तो मैं बताता हूँ, इसके स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप क्या होता है कि जो फंक्शन है ना cos थीटा उसका ग्राफ प्लॉट करो, चलो मैं एक दिखा देता हूँ, जैसे cos थीटा का ग्राफ बना लो, कैसे बनता है, जितना जितना उसने दिया ना उसी रीजन में, ज्यादा आगे घुमाने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं बनता कुछ, है ना, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, 2π तक दिया ना उसने, यस सर। हाँ ज्यादा नहीं बनाएंगे, हालांकि इतना मैंने ज्यादा ही बना दिया, फिर 0 से 2π बन गया, उसने बोला ग्रेटर देन हाफ, तो पहला काम cos थीटा का ग्राफ बनाओ, फिर दूसरा काम है y = हाफ का ग्राफ बनाओ, तो हाफ पता ना कहाँ होता है, ये 1 है, तो हाफ ऐसे ही बनेगा, अरे बीच से आएगा ना सीधा, y = जी हाफ, सर। ऐसे इनइक्वालिटी में ऐसे चलता है। अब तुम इसके बाद क्या पढ़ा करो, दोनों ग्राफ प्लॉट हो गए, एक ही ग्राफ में प्लॉट करते हैं, फिर तुम देखो इनइक्वालिटीज की डिमांड क्या है, एक्चुअली इनइक्वालिटी क्या बोल रहे हैं कि cos थीटा की वैल्यू हाफ से बड़ी होनी चाहिए, तो हाफ से बड़ा मतलब ऊपर वाला पोर्शन, तो जैसे मैं जिनको हाईलाइट कर रहा हूँ वो पोर्शन आएगा, बट मैं नेगेटिव साइड नहीं जा रहा क्योंकि उसने 0 से बोला है, तो हम ये वाला टारगेट करेंगे, देखो जिसको मैं हाईलाइट करूँ यही आएगा ना ऊपर, भाई देखो यस cos थीटा ऊपर है मतलब ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट ऊपर है, आउटपुट बड़ा है तभी तो ऊपर है, फिर ये नीचे हो गया, ये नहीं चाहिए, फिर यहाँ कुछ ऊपर है, बट उसने सिर्फ बोला है 2π तक जाओ, तो तुम 2π तक जाओ, ज्यादा आगे जाओ मत, समझ गए, 0 से 2π, दो पोर्शन आ गए क्या? अब ये एंगल तो तुम्हें सोचने पड़ेंगे यार, एंगल सोचने पड़ते हैं, cos थीटा सर, ये हाफ, नहीं सोच क्या हुआ, ये नहीं सोच पाया सर। सोचने इसमें सोचना क्या था कि यार ये 90 है, तो 90 से π/4 अबे π/4 पे हाफ होता है, सर 1/√2। √2 कहाँ है? सर उसमें एंगल कह रहा हूँ, π/4 पे बड़ा आएगा ना उसमें। आप एंगल ऐसे, नहीं नहीं मैं ये वाला पॉइंट पूछ रहा था यार, जहाँ पर ये जिसको एंड पॉइंट बोला ना, जिसको एंड पॉइंट लिखा मैंने, ये वाला, अच्छा सर। ये वाला एंड पॉइंट यार, ये वाला पॉइंट cos थीटा हाफ कब देता है,
सर by पाई बाय 2 3 पे और पाई 5 बाई पाई बाई 3 पाई बाई 2 से पहले पाई बाई 3 आएगा, और ये दूसरा वाला एंगल क्या आएगा जिसको मैं 5 पाई हाईलाइट, बाई 5/3 5 पाई बाई 4 क्यों बोल रहे हो यार? 3 3 3 2 पाई माइनस पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 ये आएगा ना। अरे cos थीटा पॉजिटिव का होता है, फर्स्ट में होता है 5/3 आएगा, है 5/3 आएगा ना। 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 दूनी, अच्छा 6 में से 1 कम है ना, 5 है ना, हाँ 5 पाई बाई 3, ठीक है। अब ये पोर्शन आ गया भाई 0 से पाई बाई 3, अगर तुम्हें रिक्वायर्ड आंसर पूछे ना तो 0 से पाई बाई 3 यूनियन 5 पाई बाई 3 से 2 पाई। अब बात आती है उसने क्या क्या दिया था, देखो 0 क्लोज में पाई क्लोज में, तो 0 क्लोज में आएगा पाई क्लोज में आएगा। अब बात आती है कि पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3 को क्या लिखो, तो इनइक्वलिटी को पढ़ो। इनइक्वलिटी ने बोला था cos थीटा की वैल्यू हाफ से बड़ी होनी चाहिए, तो ये बाउंड्री पॉइंट किस में आएंगे, ओपन में। अपन ये 0 और पाई को 2 पाई को मैंने क्लोज में क्यों लिया, क्योंकि वहां पर वैल्यू बड़ी है, 0 पे भी 1 है, 2 पाई पे भी 1 है, और क्लोज में था। और उसने क्वेश्चन ये नहीं पूछा था आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n इफ थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 6। तो निकाल लिया गया, कितने आएंगे बताओ, कितने आएंगे भाई? 2 2 थोड़ी आएंगे, क्या निकालने हैं, थीटा की वैल्यू निकालनी है जो n पाई बाई 6 को सेटिस्फाई करे यार। n पाई बाई 6, इसके बीच में पाई बाई 6 के मल्टीपल ढूंढने हैं तुम्हें। पाई बाई 6 के मल्टीपल, n का मतलब क्या होता है, इंटीजर। उसने बोला है n पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 के मल्टीपल यार, पाई बाई 6 कितना होता है 30। ये कहानी है 0 से 60 की, और ये कहानी कितना है बता, पाई बाई 360, ये क्या है 300 से 360। तो तुम्हें 60 के मल्टीपल नहीं दिख रहे क्या, कौन कौन से आएंगे, एक तो पाई बाई 6 ही आ जाएगा ना, जैसे 1/6। हाँ सॉरी 60 के नहीं, पाई बाई n पाई बाई 6 है क्या, तो 30 के मल्टीपल ना, 30 के मल्टीपल पाई बाई 6 30, तो एक तो 30 हो गया, 0 से 60 के बीच में 30 हो गया, और आगे क्या होगा 300, 330 320 और 360 भी तो होता है। 330 है, 330। हाँ वो देख लेना है, एक 30 हो जाएगा, एक 330 हो जाएगा, और एक 360 भी तो होगा, 30 का यस मल्टीपल, सर। 3 आएंगे आंसर। समझ में आ गया? अरे n पाई बाई 6 है ना, n तो नेचुरल नंबर है, तो पाई बाई 6 के मल्टीपल ढूंढ ले रहे। एक्चुअली इस क्वेश्चन को देखो ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वलिटी इन्वॉल्व करके, अब तुम बोल रहे हो सिलेबस से हटा दिया, बट ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वलिटी तो यूज हो रही है ना, अच्छी खासी यूज हो रही है, ग्राफ को प्लॉट करना, सॉल्यूशन निकालना। फिर सॉल्यूशन पे ही नहीं पूछा उसने, सिर्फ सॉल्यूशन पे ना अटका के उसने बोल दिया इसके बीच में n पाई बाई 6 के, मतलब पाई बाई 6 के मल्टीपल्स जो छुपे हुए हैं उनकी काउंटिंग ढूंढ लो, तो काउंटिंग ढूंढ लो, ठीक है। इसमें भी गड़बड़ थी क्या यस यार, तुम बता रहे हो तो तो ये परपेंडिकुलर गलत वाला। क्वेश्चन है। सर गड़बड़ नहीं थी इसमें, लेमडा थोड़ा वैसा आ रहा था, -6/50 आ रहा था या -3/25। इसीलिए तो अभी यहाँ पर बोला था सर ये गलत था, स्टार्टिंग में मैंने आंसर। 4 बार किया था, 3-4 बार। सही है, इसका डी ऑप्शन आया था। आंसर कैसे इसका बताना है आप एक बार। 7 आया था यार इसका आंसर। हाँ सर, सही है सही है। इसका लैम्डा सर -3/25 आया था। सर गलत मैंने भी कैसे? किया थी सर, मेरा भी यही आया था, मेरे को लगा लेमडा सर सर। लैम्डा तो ये आ रहा था, लेकिन बहुत लंबी जा रहा था, ये हो नहीं रहा था। हाँ हो सकता है लेंथी जाए, लेकिन बट ये नहीं था कि मतलब 7 इसका है। तुम लोग कैसे कैसे कर रहे हो यार, तुम प्रोजेक्शन स्टाइल में क्यों नहीं किया उसको, पॉइंट्स दिया था, सर वही किया था। क्योंकि उसने ऐसे दे दिया था ना, वो पॉइंट भी दिया है तुम्हें, फिर उसने ये भी दे दिया, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम ऐसे कुछ ऐसे प्रोजेक्शन वगैरह बना के कर लेते यार। एक उसने क्या बोला है, एक तो वो पॉइंट दिया है क्या उसने, वो क्या बोला है पी ना, ये मान लो पी मान लो, ये ए मान लो, ये क्यू मान लो, ये पॉइंट तो उसने दिया है। और ये वो वाला पॉइंट हो गया
कौन सा वाला? लाइन वाला यार, ये लाइन है ना, तो लाइन कहाँ से पास करी है? 5, -2, 6, सही है क्या? देख लो। यस अब तुम यहाँ पर तुम्हें एक्चुअली कौन सी डिस्टेंस चाहिए, पढ़ के बताओ क्वेश्चन में। PQ। पी क्यू चाहिए। तो यार तुम्हें ये ट्राइंगल वाला कंसेप्ट में ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुम ये नहीं निकाल सकते, पी क्यू नहीं निकाल सकते? यस सर। पी क्यू चाहिए, ठीक है। एपी तुम निकाल सकते हो क्योंकि सीधा दिख रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, एपी दिख रहा है। पीक्यू तुम्हें चाहिए, बस ए क्यू अगर मिल जाए। अच्छा ए क्यू मतलब क्या है, प्रोजेक्शन नहीं है क्या वो एपी का? अरे इस लाइन का ये प्रोजेक्शन नहीं है क्या ए क्यू? ये सब प्रोजेक्शन है। तो ये वाला तरीके से क्यों नहीं लगाया तुम एपी? ये ज्यादा आई थिंक इतना लंबा नहीं खींचता। सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का तो एक वो होता है ना फॉर्मेट, वही देख के कर दिया। वो भी चलेगा, मतलब आई थिंक ये ज्यादा सुटेबल रहेगा ना इसके लिए। सर पता नहीं कैसे होगा। चलेगा कब ये वाला सूटेबल होगा कब वो वाला? ये हमेशा सर तो वो वाला मुझे लग जाता है, हमेशा तो वो लग जाता है। मेरे लगने को लग जाता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे किसी ने बोला ना सर मेरा लैम्डा बहुत अजीब सा आया, फिर मेरे को यही डर हो गया कि मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, फिर कैलकुलेशन लेंदी हो गई। समझ गया क्या? कैलकुलेशन का भी तो फैक्टर है यार कि वो कैलकुलेशन कैसे करोगे। अब तो बन जाएगा इसके बाद एपी आर ये पाइथागोरस वाइथागोरस लिख लेना यार, ठीक है। यस ये वेक्टर वाले तो कर लेना यार, ये सब ये वेरिएंस वाला। अच्छा ये यार कंबाइन वेरिएंस वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। सर इसका तो सी आया था। कंबाइन वेरिएंस वाला आता है ये सब निकालना। एक बार बता दो यार। चलो देखो क्वेश्चन में बोला क्या था उसने। हाँ 5 दिए ना, वेरिएंस कितना दिया? वेरिएंस मतलब वही, चलो मैं लिख देता हूँ। अच्छा 2 डेटा है ना, तो मैं 1 और 2 कर देता हूँ यार, 1 को, ठीक है ना। ये 4 दिया है और पहले वाले का मीन है ना वो 2 दिया है। फिर और डेटा दिया उसने, वेरिएंस ऑफ सेकंड डेटा वो 5 दिया है, और मीन ऑफ सेकंड डेटा। देखो या तो तुम क्या करो यार, अगर तुम्हें किसी को नहीं आता वो फॉर्मूला, तो तुम इसको कंबाइन करो। एक इसका ना कंबाइन वेरिएंस का फॉर्मूला भी लिखा है। बहुत अजीब सा फॉर्मूला सर उसका, हाँ अजीब सा याद है ही तो नहीं। यार। हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इनकेस नहीं याद हो ना तो कोई बात नहीं, ऐसा ना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मेथड बच्चों को पता होता है। अच्छा तुमसे कंबाइन पूछा है यार, ए यूनियन बी, तो मतलब डेटा कितने हो गए तुम्हारे पास? 10 ना। तो तुम एक्चुअली पहले ये सोचो कि कोई भी वेरिएंस हम कैसे लिखते हैं 10 डेटा का, क्या क्या चाहिए उसमें? सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, डिवाइड में क्या आएगा? काउंटिंग ना, काउंटिंग तो आएगी। यस सर। यस हाँ सर। फिर आगे क्या आएगा? मीन। मीन को माइनस चलो मीन का स्क्वायर। सिग्मा एक्स आई अपॉन काउंटिंग, ये मतलब मीन ही है, ठीक है ना, मीन का स्क्वायर। ये एक्चुअली वेरिएंस का फॉर्मूला है। अब तुम सोचो यार कि मेरे को क्या क्या चाहिए। पहले 5 का स्क्वायर चाहिए, और उसमें दूसरे 5 का स्क्वायर ऐड कर दो, तब भी तो 10 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर ही तो चाहिए ना सबका। और ये सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या होता है? पहले 5 का समेसन और दूसरे 5 का समेसन, तब भी तो 10 ही होता ना। अरे जैसे मान लो तुम एक रोटी को पूरा एक साथ खाओ या 2 टुकड़ों में तोड़ के खाओ, खा तो रहे हो ना, सिंपल यस है ना। सर। हाँ तो कैसे भी यार, ठीक है। अब बात है कि सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, तो भाई दो दो डेटा दिए थे तो तुम डेटा वाइज आते। पहला डेटा कौन सा लगाते? वेरिएंस का फॉर्मूला। क्या वेरिएंस दिया उसने? 4 इक्वल टू क्या लगता? सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड में 5, क्योंकि 5 ही डेटा है, माइनस मीन का स्क्वायर। मीन क्या दिया था? 2, उसका स्क्वायर। ये इससे क्या मिलता तुम्हें? इस कंडीशन से मिलता क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह। अब देख लो यार कितना ही मिल रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 5 जा, बताओ भाई 40। 40। तो मुझे जहां तक दिख गया पहले वाले डेटा से पहले 5 ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर आ गया 40। सिमिलरली मैं दूसरे डेटा को पिक कर रहा हूँ, दूसरा जो सेकंड डेटा है, ठीक है। ये वो है कंबाइंड डेटा को ना कभी भी एग्जाम में आए स्टैटिस्टिक्स में छोड़ के मत आना। शायद 1-1.5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, वो फॉर्मूले से सिर्फ टाइम सेविंग है, बट वो फॉर्मूले में गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि यार उसमें सिग्मा 1 2 x1 x2 कई जगह 1 2 का खेल है, तुम जाके देखना। थोड़ा भी 1 का 2 हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी चीजें, तो बेटर यही प्रेफर करो।
सिग्मा टू डेटा टू से ना क्या आएगा, वेरिएंस दिया 5, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर वो तो एज इट इज रहेगा ना, डिवाइड में 5 माइनस मीन। अच्छा सेकंड वाले मीन का कितना है, 4 का स्क्वायर, ये देख लो 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 5 21, 21 इंटू 5, दूसरा डेटा का स्क्वायर आ गया क्या, कितना हो गया 21 इंटू 5, 105 क्या, ठीक है। अरे आवाज आ रही है, यस सर। दोनों डेटा का स्क्वायर आ गया। तो मुझे जहां तक पता है ये डेटा मिल गया, मेरे को मिल गया क्या, पहले 5 का स्क्वायर 40, दूसरे 5 का स्क्वायर 105, तो कितना हो गया 145 डिवाइड में 10, क्या आंसर आ गया आधा, तो दिख गया। यस सर। अब दूसरा दूसरा क्या चाहिए, सिग्मा एक्स आई, इसका मतलब पहले 5 डेटा का सम दूसरे 5 डेटा का सम, वो तुम्हें मिलेगा मीन से। कैसे मिलेगा सोचो, पहले वाले डेटा का मीन उसने बोला है 2 है, तो पांचों को ऐड किया डिवाइड में 5 किया तो आंसर था 2, तो क्या वो क्रॉस मल्टीप्लाई से सम दिख गया क्या, यस सर। 10 है, यस सर। पहले 5 डेटा का सम 10 है, तभी तो यार ऐसे कॉमन सेंस लगा लो यार, अगर डेटा 10 है सम, तभी तो 10 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 5 ही तो 2 होता है, यस सर। तो मतलब पहले 5 डेटा का सम 10 है। अच्छा यहाँ से सोचो, फिर नेक्स्ट 5 डेटा का मीन 4 है, तो क्या 20 नहीं है क्या वो, अरे 20/5 ही तो 4 होता है, यस सर। तो मतलब दूसरे डेटा का सम कितना है 20, तो लो पहले 5 का सम 10 दूसरे 5 का सम 20, तो 10 प्लस 20 30, कलेक्टिवली सम आ गया 30, 30/10, ये मीन लिख दिया मैंने, उसका स्क्वायर, क्वेश्चन डन, समझ गए। सर हाँ सर इसमें मैंने सोचा था कि ये मतलब हो तो गया था आराम से, उसके बाद जो ए यूनियन बी है ये जरूरी थोड़ी ना हमेशा 10 हो, अगर x2 और y2 बराबर हो गए फिर 9 हो जाएंगे ना वो तो। अबे उसमें लिखा है यार x1 y1 अलग अलग ही उसने दे दिए ना डेटा लिखा है से, कहाँ, लिखा है वैल्यू थोड़ी दी है। वैल्यू नहीं देगा लेकिन, डबल किया ना। सर हो भी सकता है सर, वैसे वेरिएबल है सब कुछ, पूरा खेल वेरिएबल का है, तो अगर कोई भी वेरिएबल सेम हो गया। सुन सुन सुन, अजम्पशन पे मत जाया कर, हो भी सकता है, ऐसे तो मैं भी सोच सकता हूँ सेकंड अटेम्प्ट का पेपर कैंसिल हो भी सकता है, समझ रहा है, बट होगा नहीं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कंबाइंड वेरिएंस के, मोस्ट प्रोबेबली डेटा की काउंटिंग बढ़ जाती है, पहले 5 है दूसरे 5 है तो 10 ही लेना है, ऐसे मत सोचो कि यार हो सकता है एक दो डेटा कॉमन हो, तुम तो पांचों भी सोच सकते थे ना, बट पांचों सेम नहीं नहीं होंगे। सर, पांचों सेम होंगे तो वो गलत, वो मीन हाँ, वेरिएंस अलग हो जाएगा, मीन और 6 हो वेरिएंस सकता है। गड़बड़ा जाएगा, मतलब तुम ऐसे अजम्पशन पे मत जाओ कि ऐसा होगा, नहीं होगा। आज तक तो किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखाया, कहीं नहीं लिखाया कि यार डेटा 5 इधर और 5 इधर थे तो उसमें से 2-3 सेम हो गए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हो। नहीं सर, वैसे पॉसिबिलिटी है, अगर कहीं कोई कंडीशन दे दे तो ये यही फिर पे तो सॉल्व करना, क्वेश्चन में लिख देंगे ना। टफ करने के लिए कंडीशन दे दे, वैसे हो वो सकता है दे कहीं। देगा यार, वो दे देगा दे देगा। नहीं मैं तो अगर ऐसे ही पूछ रहा था, छोड़ो कंटिन्यू करो। अगर मान ले तेरा आइंस्टीन का दिमाग लग रहा है, अगर वो उसने दे भी दिया तो वो लिख देगा यार तुम्हारे लिए कि भाई यहाँ पर ये ऐसा कुछ 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 चेंजेस कर रहा हूँ मैं बस, ठीक है। तुम लेकिन ये गलती मत करो कि सामने वाले ने बोला ही नहीं और तुम अपने ही एंड से अज्यूम करके बैठे हो और फिर गलतियों पे गलतियां कर रहे हो, वो मत करो। इफ सम चेंजेस आर देयर दैट शुड बी देयर, अगर नहीं दिया तो तुम उसको जितना लिखा है उतना ही मान के चलना है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के लिए इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में रोबोटिक्स के वर्कशॉप होते हैं, वहां ज्वाइन करना, रोबोट बनाना उड़ाना उसको, ठीक है। मेरे कॉलेज के बहुत सारे सीनियर थे यार फर्स्ट ईयर में, उन्होंने प्लेन बना के उड़ाया था पता है, कैंपस में, खुद का। बहुत मैं उसकी बात बताऊंगा कभी फ्री होऊंगा तो, उसके रूम सर में तो यही थ्री थे। इडियट जैसा हो गया, वो ड्रोन उड़ाया था। अरे उसके रूम में यही थे, तू मैं मानूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी ना फ्री टाइम में मैं तुम्हें उसकी ना इंस्टा आईडी बताऊंगा, उसके तुम जाके देखोगे ना, उसने इतने ड्रोन्स बनाए, इतनी प्लेनें बना बनाई उड़ाई है कैंपस में यार, बहुत बहुत स्किल वर्क था यार उसका। सर आपके फॉलोअर में तो हो गई ना, हाँ, मिल रमन नाम है जाएगा। उसका, रमन वर्मा नाम है उसका, अमन वर्मा नहीं है, रमन है, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये ज्यादा वो अजम्पशन मत लगाओ यार, ठीक है ना, ठीक है। ये एक क्वेश्चन और देख लो यार, थोड़े बना लेना यार खुद से, ठीक है, ज्यादा चिल्ला नहीं पाऊंगा मैं आज। बनाया था ये, ये सब भी यस आया था। सर। बन गया था,
ये वो Yes, वाला sir. क्वेश्चन है यार, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें हम ब्रेक करते हैं। यस सर। ब्रेक करते हैं मतलब जैसे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल वर्क क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा सही है। जैसे उसमें ना, इसमें वर्किंग रूल एक्चुअली किसका लगता है कि आपको tan इनवर्स में ना सिग्मा लगा के या फिर ऐसे प्लस 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 करके ना बहुत सारे डेटा देगा। उसमें वर्किंग रूल क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये वाला फंडा बनाना है उसको, हमें एप्लीकेशन बनाना है ऐसा, ताकि हम इसको ये लिख सके tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई, ये हम लिख सके उसको। अभी इसको डिजाइन करना पड़ेगा, वो डिजाइन देगा नहीं। क्यों लिखते हैं, ताकि ये डायगनली कटना स्टार्ट हो जाए। अगर सिग्मा ओपन करें ना तो डायगनली कटने के लिए वो जुगाड़ बन जाए। उसके लिए याद रखना, यहाँ पर पहले चाहिए फॉर्मूले में 1 चाहिए। सम केसेस में 1 दे देता है, नहीं देगा तो वी हैव टू क्रिएट, लाइक छीन लेंगे यार। जैसे 3 है, 3 में से 1 ले लेंगे, 2 अलग कर देंगे, उसका उधार दे देंगे। समझ गए, तो ऐसे टाइप से पहले वाले में 1 था। फिर आगे जो लिखा है, आगे जो लिखा होता है वहां पर 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लाई होता है। दोज फैक्टर्स आल्सो वी हैव टू क्रिएट। जैसे यहाँ पर स्टोरी है x प्लस एक्स स्क्वायर, तो कुछ कॉमन ले लो, x इंटू 1 प्लस एक्स। देखो ये 2 फैक्टर नहीं है क्या, इनका यस सर। मल्टीप्लाई है। अब तुम याद रखना यार, यहाँ जो 2 फैक्टर तुम डिजाइन करोगे ना, मेक श्योर कि उनका सब्ट्रैक्शन ऊपर लिखा हो, ऐसे नहीं अननेसेसरी कुछ भी बना दियो। इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है जो 2 साल 23 या 22 में ना 2-3 शिफ्ट में सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन था, उसने घुमा के लिखा था। एक क्वेश्चन तो ऐसे लिखा था, किसी ने सॉल्व किया था तुम में से, देखा है ये क्वेश्चन? सर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, एक क्वेश्चन तो यस सर। हाँ, इसमें ना, इसमें पहले प्लस माइनस नहीं करते। इस क्वेश्चन के लिए पहले 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके फिर डिनोमिनेटर में 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी की डिमांड होती है, ये वाला 1। और यही एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन किसी की शिफ्ट में ना उसको कुछ कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करके लिखा था। मतलब वो जो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी याद है, कोई भी एक यस साइन सर। इनवर्स दिया है तो हम उसको 6 तरीके से चेंज कर सकते हैं। Yes, sir. हाँ, मतलब उसने जानबूझ के एक ही क्वेश्चन को सम अदर आईटीएफ बना के उसने प्लस 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 करके दे दिया। बस इतना था, बच्चों को ध्यान में रखना था कोसेक इनवर्स आए या सेक इनवर्स आए, सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो। जैसे ही कन्वर्ट करते ये रिजल्ट बन जाता। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार इस टाइप के। तो इसमें वही था यार कि तुम्हें इसको ना डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बना के स्प्लिट अप करना था। तो इसको क्या लिख दो फिर, एक फैक्टर x है, दूसरा 1 प्लस एक्स। अब तुम सोचो दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या 1 नहीं होता? तो इस 1 को ना ऐसे चेंज कर दो, x प्लस 1 माइनस एक्स। ये लो, हमने कुछ अपने घर से कुछ भी नहीं दिया, हमने जो उसने दिया था उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं। 1 प्लस एक्स में से x कटेगा तो 1 नहीं आएगा। अब ये बन गया एक प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का प्रॉपर्टी। क्या बना गया? ये पहला वाला पार्ट है, ठीक है, ये प्लस में लिखते रहेंगे। तो ऐसे ही अगर दूसरे वाले को डिजाइन करते, दूसरा वाला क्या था, tan इनवर्स 1 अपॉन, अच्छा उसमें 3 था, तो तुम्हें पता है एक फॉर्मूले की डिमांड होती है +1, तो +1 ले लो उससे। तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब तुम्हें सोचना है बचे हुए पार्ट में 2 टुकड़े सोचने, उन दोनों टुकड़े का सब्ट्रैक्शन ही क्या होता है, न्यूमरेटर में होता है। तो इसका टुकड़े क्या है भाई, सोचो यार, x प्लस 2 x प्लस 1 क्या होता है x प्लस 2। x प्लस 1। हाँ तो मतलब सीधा लिख दो फिर मैं x प्लस 2 x प्लस 1 ना, मैं लिख नहीं रहा गया। हाँ, x प्लस 2 x प्लस 1। अच्छा सोचना उन दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 नहीं होता ऊपर, यस तो मैं सर। यस सर। tan इनवर्स पहले क्या आएगा, x प्लस 2, ये भी मैटर करता है, फिर आएगा x प्लस 1। अब तुम देख लेना, पहले 2 लिखोगे ना तुम्हें डायगनली तुरंत कटना स्टार्ट हो जाएगा, ये फैक्ट होता है। बट सम क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन देखे हैं, तुम भी प्रैक्टिस करोगे दिखेंगे, सम क्वेश्चन में पहले 2 के बाद नहीं कटते। मान लो मैंने तीसरा लिखा, चौथा लिखा, समझ गए, यहाँ भी लिखा, और अब जाके कट रहे हैं, ये इससे कट रहा है पहले वाले से यहाँ जाके। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पहले 2 यहाँ बचेंगे तो एंड में भी 2 बचेंगे। ये गलती बहुत यस होती है सर। सबसे। और ये ना क्वेश्चन डॉट 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 करके ना क्वेश्चन इंफिनिटी तक जाता है। तो याद रखना लास्ट में 2 tan इनवर्स इंफिनिटी बचती है, तो π/2 प्लस π/2, वो ध्यान रखना, वो मिस्टेक होती है बच्चों से यार जनरली। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस अरे सर। वो पैटर्न है यार, वो एक पैटर्न है, जैसे वो चलता है ना वैसे ही स्टोरी होती है। अब ये तुरंत कट गया तो कोई बात नहीं, देखो ये कट गया, इससे आगे वाला कट जाएगा,
तो मतलब अगर यहाँ एक बच रहा है तो एंड में भी एक बचेगा। और याद रखना अगर ये सेकंड बच रहा है यहाँ पर तो फिर एंड में कौन सा बचेगा? फर्स्ट। फर्स्ट। ये भी एक पैटर्न है यार, उसमें अगर फर्स्ट बच रहा है तो यहाँ सेकंड बचेगा। और यार डॉट डॉट करके 2n तक चलाना था, दो बचेंगे उसमें ना, tan इनवर्स वाला वो प्रॉपर्टी लगा लेते हैं यार, ठीक है ना, हो जाएगा। आई थिंक ये बन गया होगा। हाँ हर्षिता बैठी है इसमें, क्या हुआ हर्षिता इस क्वेश्चन में आपको? सर इसमें लिखा था साइन स्क्वायर 18 डिग्री एंड 36 डिग्री था। और हाँ तो लिखा तो है इसमें, अच्छा एंड 36 लिखा है। अच्छा इसमें मतलब उसने ये नहीं बोला ना, कुछ प्रिंटिंग एरर थी यार इसमें, साइन स्क्वायर 18 और कॉस स्क्वायर आएगा यहाँ। cos स्क्वायर 36 होना चाहिए था ना। मैं साइन लेके सॉल्व कर। तो फिर आप हर्षिता ऑफलाइन गए थे? वो सर ऑफलाइन नहीं गई थी। अच्छा तो फिर आपने क्या किया, फिर फोन करके पूछा था? नहीं सर, मैंने आपको सर मैसेज कर दिया था टेस्ट के बाद। टेस्ट के बाद किया था या पहले किया था? सर बाद में। फिर तो क्या फायदा होगा? सर किया ही नहीं ना, फिर इसी वजह से ये वाला भी नहीं किया था और वो वेक्टर वाला भी नहीं किया था, मतलब डिस्टेंस वाला। शायद पहले कर ले तो मैं क्रॉस चेक कर लेता ना उस टाइम मीनवाइल। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये लेकिन ना ये क्वेश्चन बताने का रीजन अभी ये था भाई, एग्जाम पर्सपेक्टिव में भी याद रखना है ये ना इंपॉर्टेंट चीज है यार ये। साइन 18 डिग्री और cos 36, हम्बल रिक्वेस्ट है, ये दोनों की वैल्यू ना रट्टा मार लेना है, ठीक है? कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन तुम बना सकते थे। देखो ये सिर्फ कहानी किस पे हटी है, साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए, cos 36 का वैल्यू पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक तो कोई भी फॉर्म कर देगा, सम ऑफ रूट्स पता है सबको निकालने होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होता है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ओ अल्फा प्लस बीटा। सर वैसे ये बिना याद के भी हो गया था, हाँ क्या? ये बिना याद करे भी हो गया था क्या तो बता तो। सर। सम ऑफ रूट से ही, सम ऑफ रूट तो पॉजिटिव आएगा, दोनों स्क्वायर है, ये ऑप्शन आ गया था, कर दिया था, हो गया सही। अच्छा और वो भूल गया था मैं, इनके डेरिवेशन कर रहा था, आधी करी फिर ये दिख गया, फिर मैंने आधी डेरिवेशन छोड़ दी और क्लिक कर दिया ये। तो सम ऑफ स्क्वायर में तो ये ए और बी दोनों में प्लस है ना, तीनों में है हाँ तीन। दोनों प्लस है तो नहीं, वो प्रोडक्ट भी तो देखो, प्रोडक्ट भी देख लेंगे सर। हाँ ये आ गया सर। प्रोडक्ट में फिर दो है ना। अच्छा अच्छा वो एक रिजेक्ट कर दिया तूने बी वाला, यस सर। ठीक है। बाकी नहीं, बाकी कोई बात नहीं यार, ये सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का लॉजिक तो अच्छी बात है, ये तो बच्चे याद रखते हैं, ये कई बार ना यूज भी होता है यार, साइन 18 और cos 36। ये याद है किसी को, √5 - 1/4 होता है, यस सर। यस दूसरा सर। वाला सेम ही होता है, सिर्फ प्लस माइनस का खेल है। ये √5 - 1/4 ये वाला पहला वाला, और दूसरा होता है √5 + 1/4। बहुत बार यूज होता है यार ये 36 और 18 डिग्री, बस इतना ध्यान रखना। सर 72 भी होता था ना, 72 तो वो फाइन कर लेंगे उसी से। साइन 18 जो होता है ना वही 72 डिग्री होता है, साइन ओके 18 डिग्री जो होता है ना वो cos 72 डिग्री के इक्वल होता है। पता ना ये लॉजिक, ये 90 वाला बिना बना नहीं। 90 माइनस थीटा। और अगर अगर तुम्हें अगर नहीं पता कि ये 15 डिग्री 35, ये मैं चाहो तो मैं नोट्स मेरे भेज दूंगा, उसमें रिटर्न वाले में पूरा डेरिवेशन लिखे हुए सारे एक एक करके, बट वो ढूंढने पड़ेंगे, प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो तो पूरा पीडीएफ स्कैन किया हुआ है ना, तो उसमें बीच में मिल जाएगा, उसमें सब लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, 54 लिखा हुआ है, ये सर प्रॉपर्टी से हो जाएगा कोई। हाँ 108 भी लिखा हुआ है, 22.5 डिग्री देखा है कभी? यस सर। सर मेरे वो पास भी सब होता है। लिखे हैं, मैं भेज दूं क्या? हाँ हाँ सब चलेगा, लिखे ही हैं। मैथ्स मैथ्स वाले में भेज दे, डाउट वाले में क्या दिक्कत है इसमें यार, ओके सर। क्योंकि उसमें क्या है फिर वो सिर्फ वैल्यू ही चाहिए ना, एक्चुअली डेरिवेशन जानना है तो मेरे पास है लिखे हुए, बट नो नीड यार, डेरिवेशन की जरूरत नहीं। चलो ये आगे के कर लोगे क्या क्वेश्चन? यस सर, ये तो हो गया था। थोड़ा अभी यार बोलने की हिम्मत हो नहीं रही, वैसे तो मैं फीवर है मेरे को actually। 9:30 हो गए ना। सर एक बार क्वेश्चन 70 में हिंट दे दो, वो हुआ नहीं, मैंने कर रहा था, अटक गया उसमें। कौन सा वाला यार, कौन सा वाला क्वेश्चन तो बता रहे सर लैम्डा वाला एक है, 70 क्वेश्चन।
एक मिनट रुको। लैम्डा, हाँ ये रहा। देख उसने बोला है ये जो पॉइंट है। अच्छा एक बात बता, ये ऐसा लिखा है इफ लैम्डा कॉमा लैम्डा प्लस वन, तो तू ये भी तो बोल सकते ना ये एक लाइन पे लाई कर रहा है। यस सर, करवाया था। इसको देख के ये लाइन याद नहीं आ रही कि अगर एक्स लैम्डा है तो वाई ऑटोमेटिक लैम्डा प्लस वन नहीं होगा। यस सर, होगा। ट्रायंगल बना लेता। उसने ट्रायंगल क्या दिया तेरे को, एबीसी दिया ना। एबीसी बना लेता। क्या दिया था यार, A03 है, सॉरी D-20 ना, ये दिया है उसने। और C क्या है, 6,1 है। ऐसे बना लेता है, सही नहीं है क्या? यस यस सर। सर, ऐसे ही ये करा था, टू आ गया था। और ये जो x+1 है यार, x+1 वाला जो लाइन है, ये तो कहाँ से पास करेगा, इसके बीच से ही पास करेगा ना कहीं से। तो ऐसे मान ली ये बना दिया मैंने लाइन, ये लाइन मान ली, तो मतलब ये यहाँ पर कट करेगा। इसको कुछ नाम देते ना, ये Q मान लो और ये P मान लो, कहीं ना कहीं तो कट करेगा ना उसको। यस सर। तो फिर ये और ये वाली वैल्यू, अच्छा एक्चुअली लैम्डा का रेंज ही तो पूछा ना, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू। तो अगर लैम्डा का रेंज भी निकाल लेगा तो बीच में ढूंढ लेना। मतलब कि Q और P जो है, Q और P उनके कोऑर्डिनेट्स निकाल ले। और कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेगा, ये जो लाइन है ना ABC, कहाँ गया ये A, ये B, ये C। अच्छा तो ये बता, BC वाली लाइन नहीं निकाल सकता? 2 पॉइंट है ना तेरे पास, यस सर। 2 पॉइंट फॉर्मूले से लाइन निकाल ले। और AC वाला लाइन भी निकाल सकता है। फिर तुम्हें पता है PQ वाला लाइन ऑलरेडी पता है, ये लाइन PQ हमारा। फिर क्या करेगा, 2 लाइन यार, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना। समझ गया सर, ठीक है, समझ गया। हाँ मतलब कर सकता है। चलो अभी कुछ रह गया तो यार मैं बता दूंगा, सॉरी ना, थोड़ी ज्यादा ही एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी खराब हो जाएगी। मैं खुद नहीं चाहता यार कि लास्ट मोमेंट में, मैं चाहता हूँ ये 24-25 तक डन हो जाए तो ठीक रहे, क्योंकि कम से कम एक 7 दिन तो मिलेंगे तुम लोगों के साथ। 3-4 दिन तो खराब हो गए अपने यार। कोई नहीं, बाकी तुम मेहनत करते रहो यार, ठीक है, कम बैक तो करेंगे अपन। मैं भी, मेरे मेरे शरीर के कीटाणु भी लड़ रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी, एंटीबायोटिक्स काम कर रही है, धीरे धीरे कर रही है। चलो ठीक है। थैंक यू सर, टेक केयर सर। हाँ श्योर श्योर, गुड नाइट, गुड नाइट व्योम। वो थोड़ा ध्यान रख यार, है ना, ठीक है। यस सर। बातचीत कर लिया अगर यार, कभी हाल चाल ही पूछ लिया अगर, सर जिंदा हो, क्या हो, कैसे हो, हैं। फिर बता दिया अगर क्या हुआ एग्जाम में। मेरे को एक्चुअली ग्रुप में मैसेज आया था तो वहां से समझ आया कि कुछ हमारे गड़बड़ हो गई पेपर में आज। कोई नहीं कोई नहीं। दीपेश बैठा है क्लास में, ये है क्या, चला गया क्या? चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, 1-2 दिन और देखते हैं यार, मोस्टली हो जाना चाहिए ठीक ठीक, फिर देखते हैं। चलो, बट कल तो क्लास होगी यार, देखो मैं क्लास लेने आऊंगा, डोंट वरी, क्लास लेने आऊंगा, चाहे मैं डोलो 650 खा के आऊँ, ठीक है, पैरासीटामोल खा के आनी पड़ जाए, लेकिन क्लास तो लेंगे, क्योंकि कल लिमिट वाला है, डोंट स्किप द लेक्चर। लिमिट वाला और रिलेशन फंक्शन, तो उसमें वो बहुत सारी छोटी 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 ट्रिक बताऊंगा यार, जो क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं लिमिट के, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर, टेक केयर सर। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।